तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई, लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग का वीडियो जो 3 हफ्ते पहले धीरज शुक्राल सर जी ने प्रॉमिस किया था वो आया नहीं है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो वीडियो आज आ चुका है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप YouTube पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर कोई भी रोड मैप सर्च कर रहे हैं और थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं जेनेरिक नॉलेज जिसमें आप कुछ भी एक्शनेबल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसमें सिर्फ लोग आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उससे सेंस नहीं बना पा रहे कि क्या आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोर्स के बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल में ऐसी कौन से स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड फ्रेमवर्क्स ढूंढ रहे हैं जिसके बेसिस पे आप बाकी लोगों से पहले उन चीजों को जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, और कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की मदद से आप जनरलिस्ट मार्केटिंग प्रोफाइल में जा सकते हैं। और ऐसे 150 से ज्यादा क्वेश्चंस जो आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले पूछ चुके हैं, उन सब का मैंने एक एक करके जवाब दे दिया है भाई जी। तो नमस्कार, बंदे का नाम है धीरज ठुकराल। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्पीकर, कोच, having trained over 3000 students in the last 5 years. Or my students love me for my straightforward, cut to the chase, no bullshit attitude. And I'm sure कि आपको मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोड मैप सीरीज एंड डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप सीरीज बहुत वैल्यूबल लगी होगी। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, अगर आपको किसी सेक्शन में जंप करना है आप इन टाइम स्टैम्प से जंप कर सकते हो। वीडियो दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। 1.5 घंटे का वीडियो है, थोड़ा सा तसल्ली से देखना पड़ेगा, टाइम लगा के, लेकिन जब आप एंड तक इससे कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, धीरज रखो। करूंगा जी। ओ हो, बहुत लंबी चौड़ी फाइल बनाई है। हु शुड वॉच दिस वीडियो, हु शुड नॉट वॉच दिस वीडियो, किन को ये वीडियो देखना चाहिए, किन को ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। पीपीसी एक्चुअली में, अच्छा नहीं सर वो थ्योरी वाला, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल पीपीसी क्या होता है प्रॉपर, मतलब ये नहीं कि बस जो हवा में गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये नहीं। प्रॉपर पीपीसी एक बिजनेस में कैसे यूज होता है, पीपीसी का एक्चुअल रोल क्या होता है, किस तरीके से पीपीसी को टुकड़ों में बांट के बिजनेस स्ट्रैटेजी में अलाइन किया जाता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज डन, एक्चुअल काम क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बैकग्राउंड चाहिए तो आई बटन में मैंने पीपीसी के ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। आज हम उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। किस टाइप का काम, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, किस टाइप की नॉलेज चाहिए, किस टाइप की स्किल्स चाहिए, किस टाइप का एटीट्यूड चाहिए, बहुत डेप्थ में जाएंगे। जॉब लेवल्स एंड करियर प्लानिंग के ऊपर हम बहुत इन डेप्थ बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने बहुत उसको टुकड़ों में बांट के ट्रेनी से लेके फाइनल डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट तक चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब, मोस्टली हम इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे और छोटा सा एक सेक्शन होगा सॉफ्टवेयर एंड टूल्स के ऊपर। आ जाओ जी सरकार, सबसे पहले बात करते हैं ये वीडियो किसको देखना चाहिए। अरे सर सबके लिए होगा ना, नहीं नहीं नहीं, सबके लिए नहीं है, बताता हूँ किसके लिए। ये है ज़्यादातर फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझनी है एक ओवरव्यू लेवल पे, करसरी लेवल पे, कि यार ठीक है ये चीज़ मुझे सही लग रही है बट क्या एक्चुअली में सही है, हाँ या ना, उस हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा। 0 to 1 ईयर्स एक्सपीरियंस हो सकता है कि अभी आप पीपीसी वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आपको शायद ये गलत फहमी हो रही है कि आप एक्चुअली में पीपीसी में काम करें जबकि आप काम नहीं कर रहे हैं। तो एक वैलिडेशन लेने के लिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मेरे काम से एक्चुअली में इम्पैक्ट हो रहा है, क्या मैं इस लाइन में अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, और क्या मेरे में वो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड है जिससे कि मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाऊंगा। 2 to 5 years एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, या फिर बेसिकली एनीवन क्यूरियस टू लर्न अबाउट पीपीसी एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो भी ये वीडियो चेक कर सकता है। अब आते हैं किसको नहीं देखना, ठीक है। ऑलमोस्ट 20% ऑडियंस ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बाप रे बाबू बहुत इन्फ्लुएंस्ड। अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जो कोई इन्फ्लुएंसर्स के डाई हार्ड फैन हैं और उनकी बातों को वर्ड बाय वर्ड सीरियसली लेते हैं, चाहे उसमें सर पैरतुक लॉजिक फंडामेंटल हो या ना हो, ये वीडियो ना देखना, क्योंकि इसमें हम लॉजिक को तोड़ेंगे, इसमें हम चीज़ों को एक्चुअली में एक्सरे तरीके से एग्जामिन करेंगे कि यार ये चीज़ होती है, ना कि
वो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल कर्सरी नॉलेज, पीपीसी कर लीजिए 50 करोड़ रुपए कल आपकी जेब में सोते सोते। ऐसे ऐसे लोग अगर आप हैं मत देखिए, आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप गंदी गंदी गालियां देने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी रियलिटी रिवील करी जाएगी। 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हैं, बिल्कुल भी मत देखना। चले जाओ कोई बात नहीं, वैसे भी आपने वॉच टाइम तो रिड्यूस ही करना है, ठीक है, तो क्या फायदा। सीरियस हो तो देखना। नॉट विलिंग टू वर्क एंड वेट फॉर रिजल्ट, जो भी मैं बात बोलूंगा उसमें टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा। मैं पहले बता दूं, उसमें कुछ घंटे से लेके दिन से लेके महीने भी लग सकते हैं, और लगेंगे। खासकर अगर आप फ्रेशर हैं तो 100% टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस है थोड़ा कम टाइम लगेगा, फ्रेशर है 100% टाइम लगेगा। नहीं वेट कर सकते, रहने दो भाई साहब। एक वर्ड है पप्पू मार्केटियर्स की, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे सर मेरे को क्यों, मैं जब सपने की दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे को मैं जीने दो ना। नहीं, सच्चाई बात बोलेंगे, सपने में नहीं जीना है, हकीकत में जीना है। अगर इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा आप हो चुके हो कि मैंने तो पीपीसी की एजेंसी खोलनी है, गूगल एड्स तो मेरी सपनों की रानी, नहीं, अभी नहीं बनी है रानी, ठीक है। छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या, बच्ची ही हो अभी, ठीक है, उसको बड़ा आने तो बाद में रानी बनेगी। लेकिन बहुत जल्दी अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, अगर सच सुनते ही, या बहुत अगर आपको ये है कि नहीं नहीं तू झूठ बोलता है, डिजिटल मार्केटिंग में है 100x करोड़ पैसा, है बिल्कुल है, पर किसके लिए, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। पैसा तो है, पैसा तो हर फील्ड में है, लेकिन अगर आप ये है कि नहीं, बिना मेहनत करे, बिना काम करे, बिना जॉब करे, बिना एक्सपीरियंस लिए, बिना लोगों से बात करे भी बहुत सारा पैसा है, फिर पप्पू मार्केटियर नहीं है, निकल जाओ, छोड़ दो ये वीडियो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किन को ये वीडियो देखनी चाहिए और किन को ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी गारंटी है कि आपको जब ये वीडियो खत्म होगा ना, आपके जो पेशेंस, जो धीरज आपने रखा, उसका रिवॉर्ड जरूर आपको मिलेगा। आपके दिमाग के ढक्कन आज तो भाई साहब आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, आग। बने रहो मेरे साथ। मालिक मालिक मालिक, जल्दी काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग? बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं अपनी पीपीसी वाली डेफिनेशन में, बीबीसी की तरह न्यूज बिठा के कि भैया पीपीसी होवे, एड चलावे, पैसे लावे। नहीं, इतना सिंप्लीफाइड भी नहीं है, ठीक है। सो एक डिटेल्ड इनसाइट के लिए, जिसमें मैंने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आपको बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी गहराइयों में खिलाया है, आई बटन पे वीडियो दिख जाएगा, वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। इससे पहले नहीं तो आगे चलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग मार्केटिंग गोल्स यूजिंग चैनल्स दैट इन्वॉल्व इनऑर्गेनिक मोड्स ऑफ प्रमोशन। द पते की बात, जो कीवर्ड इज इनऑर्गेनिक। क्या बोला? इनऑर्गेनिक। बोले तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है जब चीजें अपने हिसाब से फ्लो करती हैं, नेचुरली चीजें ग्रो करती हैं, राइट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सर्च बोले तो मोस्टली SEO, ठीक है। अब एसईओ में क्या होता है? एसईओ में टाइम लगता है, ठीक है। अभी आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, मान लो 10,000 वर्ड का, तो गूगल पे उसको रैंक होते होते कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे, अज्यूमिंग कि आपके वेब पेज का डोमेन अथॉरिटी या फिर डीए कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये आप आपको आई वाले बटन में जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। लेकिन 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 जाओ 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 जाओ, रुको, सुनो सुनो। इनऑर्गेनिक होता है कि भाई साहब, हम जो भी अपना डिजायर्ड रिजल्ट लाना चाहते हैं, उसको एक्चुअल पैसा देके क्या कर दे जी सर? एक्सेलरेट। एक्चुअल पैसा देके हम क्या करेंगे? उसको एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। वही 10,000 वर्ड का ब्लॉग अगर मैं गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करूंगा, तो आप लोगों के पास वो चीज जल्दी पहुंचेगी, गारंटीड पहुंचेगी, क्योंकि अब मैंने प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाया है। सो आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड, आई हैव टू बी ऑब्लाइज्ड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। एक वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे बनाता हूं और अगर वो ढंग से चलता नहीं है, उसमें व्यूज नहीं आते, वही सेम वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे एड्स के फॉर्म में रन करूंगा, तो गारंटीड लोगों के पास वो वीडियो पहुंचेगा। एंगेज होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज की हम बात करना चाहते हैं, इट इज रीच। उसको गारंटीड रीच मिलने वाली है बिकॉज आपने पैसा डाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। PPC is the process of achieving marketing goals using channels that involve inorganic modes of promotion. Sorry, slow हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्क्स इन 2 ways, परफॉर्मेंस प्लस मार्केटिंग, ठीक है। कहने का मतलब पहले परफॉर्मेंस और फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में आप सबको पता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ
मेकिंग श्योर कि हमारा प्रोडक्ट सही लोगों के पास पहुंचे, सही ढंग से पहुंचे, ठीक है, और लोग उसको एक अच्छे तरीके से परसीव कर पाए, लोग उसमें वैल्यू स्पॉट कर पाए और उस बेसिस पे वो खरीद पाए। ये बेसिक मोटा मोटा फंडा है मार्केटिंग का। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि सर मैं जब पैसा डाल के मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं, मेरा अंडरलाइन फोकस ये रहेगा कि उससे एक्चुअल सेल्स या फिर बिजनेस जनरेट हो। इसीलिए इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है, PPC, विच इज पे पर क्लिक। जब मैं एक क्लिक के पैसा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्लिक्स ऐसे लोगों की आए जो मेरा सॉल्यूशन, मेरा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। ये बेसिक छोटी सी बात है, समझ जाओ, ठीक है। तो ये है, तो कहने का मतलब सर, अगर आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर आपकी सेल्स, लीड्स, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तो आप एक परफॉर्मेंस मार्केटियर नहीं है। आप कुछ तो मार्केटियर है, परफॉर्मेंस मार्केटियर नहीं है। The work involves reaching the right people who are most interested to buy your product and achieving profitable return on ad spend. Profitable return on ad spend बोले तो 1 रुपया अगर मैंने लगाया और अगर उससे मेरा 2 रुपये का प्रोडक्ट मिनिमम बाहर सेल हो गया, तो क्या हुआ सर? 2 रुपये रिटर्न हो गए ऑन द एड जिसके लिए मैंने 1 रुपया दिया, स्पेंट। ओके, तो इसमें आरओएस क्या हो गया? इसमें 1 रुपया लगाया तो 2 रुपये बाहर हो गए, तो मेरा आरओएस हो गया 2x। 1 रुपया लगाया और 3 रुपया बाहर निकला तो हो गया 3x। 1 रुपया लगाया और 5 रुपये की मिनिमम सेल बाहर आई तो हो गया 5x। कंपनीज चाहती हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू उनका ROAS मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब मेरी कोई भी एड लॉस में ना चले, मैं जब भी एड चलाऊं, जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे वो एड रन करनी है, वो ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हो जाए। सिंपल सिंपल, प्यारा प्यारा, मिठा मिठा, सोना सोना, ठीक है। और इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1, आपको अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आप नेस्ले का प्रोडक्ट है और अभी आपने नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। मान लिया आपने कोई बेबी फूड लॉन्च किया मार्केट में। अब इसके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन नेस्ले तो एक बहुत एस्टैब्लिश ब्रांड है, लोगों को नेस्ले के बारे में पता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले आपको नेस्ले के बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि हम जी बहुत अच्छे हैं। ये तो भाई साहब 200 साल पुराना ब्रांड है, तो नेस्ले को तो सब जानते हैं। इसलिए नेस्ले के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि उसकी ब्रांड रिकॉल ऑलरेडी इतनी हाई है, ऑलरेडी लोग नेस्ले को जानते हैं, तो वो क्या कर सकता है? अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को स्प्लिट कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि मैं 50 लाख रुपए पहले लगाऊंगा इंडिया में सिर्फ मार्केट को एजुकेट करने में। हम मॉडल्स को लेंगे, उनके साथ बैठ के एक बढ़िया सी एड बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट बेचेंगे नहीं, हम सिर्फ एक टैगलाइन और कैंपेन रन करके लोगों को इमोशनली अपील करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया ब्रांडिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि अगर मान लो उस एड को देख के बहुत सारे लोग हमारी वेबसाइट पे पहले आ चुके हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बेबी फूड उनके बच्चे के लिए ठीक है या ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं इस बेबी फूड के लिए ऐसी एड्स रन करूंगा जिससे उनका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वो डायरेक्टली अमेजोन पे जाके इसको खरीदना शुरू कर दें। तो यहां पे मेरा सेल्स का ऑब्जेक्टिव मुझे पूरा करना है। तो मान लो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं कि मुझे कितना पैसा पहले ब्रांडिंग पे लगाना है, कितना पैसा मुझे एजुकेटिंग पे लगाना है, कितना पैसा मुझे इंफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगाना है, कितना पैसा मुझे सेल्स के लिए लगाना है। मैं सारा पैसा सेल्स पे लगाऊंगा तो गारंटीड है मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, चाहे मैं कितना भी एस्टैब्लिश ब्रांड हूं। और अगर मैं सारा पैसा ब्रांडिंग पे लगा दूंगा तो भी गारंटीड है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो मुझे इन चीजों को रीबैलेंस करना पड़ेगा, मुझे मेरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को एम्पलीफाई करके रिटर्न निकाल पाऊं, ठीक है। उसके बाद होता है सिलेक्टिंग द राइट चैनल। एक बार मेरे 1 करोड़ रुपए मेरे पास बजट आ गया, मेरे पास एक मार्केटिंग का फनल सेट हो गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा
लगाना है और मेरे पास कुछ KPI आ गए, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितने महीनों में मेरे को कितनी 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 सेल्स है, कितनी 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 इंप्रेशन है, कितनी 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 कितनी, बेसिकली मैं एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए मैं डाल रहा हूँ तो मैं उसमें से कितना पैसा बाहर निकाल सकता हूँ, और उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दूंगा। फिर आती है बात, सर चैनल कौन सा सिलेक्ट करूं? क्या मैं फेसबुक सिलेक्ट करूं? क्या मैं इंस्टाग्राम सिलेक्ट करूं? क्या मैं गूगल एड सिलेक्ट करूं, डिस्प्ले एड सिलेक्ट करूं? क्या मैं यूट्यूब सिलेक्ट करूं? क्या मैं टिकटॉक सिलेक्ट करूं? क्या मैं स्नैपचैट सिलेक्ट करूं? क्या, समझ रहे हो मेरी बात, पिंटरेस्ट सिलेक्ट करूं? तो हर इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया या फिर एक सर्च इंजन, जैसे बिंग हो गया, गूगल हो गया, में PPC का एक मोड है प्रमोट करने का। मुझे ये देखना है कि मेरे यूजर्स जहां पे बैठे हैं मैं उन तक मैक्सिमम रीच एस्टैब्लिश कर पाऊं, उन लोगों तक मैक्सिमम रीच एस्टैब्लिश कर पाऊं। और जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, ऑप्टिमाइजिंग स्पेंड टू हिट योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉजिंग कैंपेन्स दैट आर नॉट प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू योर मार्केटिंग गोल्स। अब अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे पहला ऐसा लगा था कि फेसबुक पे बहुत सारी माएँ होती हैं, तो मैंने फेसबुक पे 10 लाख रुपए लगाया, लेकिन वहां से मुझे ना लाइक्स आ रहे, ना कमेंट्स आ रहे, ना शेयर्स आ रहे, ना इंक्वायरीज आ रही, ना लीड्स आ रही, ना वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा, और वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ भी रहा है वो इतना गंदा ट्रैफिक आ रहा है कि वो मेरी वेबसाइट पे टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे। तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक से हटके अब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट करूंगा। अगर इंस्टाग्राम पे भी वो सेम चीज नहीं हो रही तो इंस्टाग्राम से हटके यूट्यूब पे शिफ्ट करूंगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं अपने बजट को, जो भी मान लो मेरा बजट है 1 करोड़ रुपए का, उसका एक सैंपल बजट लूंगा विच इज 10 लाख रुपए, लेट अस एज्यूम करते हैं। ठीक है, सेम अगर आप लोग मान लो 1,000 रुपए खर्च करना चाहते हो तो आप एक सैंपल लोगे, मान लो 250 रुपए का या 300 रुपए का, ये आपके आपके कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं। अब इस 10 लाख रुपए में से मैं हर चैनल को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि ऑन अ प्रिलिमिनरी लेवल इन द फर्स्ट 5, 10, 20, 25 1 मंथ मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स कहां से आ रहे हैं, मेरे मैक्सिमम मार्केटिंग गोल्स कौन से चैनल से अचीव हो पा रहे हैं। ठीक है, यहां पे सर परफॉर्मेंस आ गई। पहले मैंने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो मार्केटिंग आ गई, अब इधर सर मार्केटिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस आ गई। ये होता है ओरिएंटेशन एक परफॉर्मेंस मार्केटियर का। पर सर ऐसा तो हमें नहीं सिखाया है, हमें तो ये सिखाया है 100 रुपए डालेगा तो 200 रुपए पप्पू महाराज। ऐसे नहीं होता है, इसमें एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, एक आई फॉर डिटेल का बहुत बड़ा रोल होता है। हलवा नहीं है मेरे दोस्तों, पर हलवा बनाया जाता है यूट्यूब पे, हलवा बना के आपको दिखाया जाता है। ठीक है, मेरी गल क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड, पंजाबी भी आ गई बीच में। ओके, ऑलराइट, सो ये बात क्लियर हो गई। तो मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग 2 तरीके से काम करता है। अब आप 3 तरीकों से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। 3 तरीकों से कैसे आप मार्केट शेयर या इंप्रेशन शेयर बढ़ाने में हेल्प करेंगे? बोले तो अगर आप जो भी पैसा डाल रहे हैं उससे मान लो पहले 5% लोग खरीदते थे, अब आज की डेट में 10% लोग खरीद रहे हैं, तो आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ा दिया एक तरीके से। अगर आप पॉजिटिवली सेल्स KPIs हिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी एड्स की वजह से ज्यादा सेल्स आ रही हैं मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो आप एक तरीके से अपना मार्केट शेयर कर रहे हैं। और यहीं अगर आप अपना ब्रांडिंग का गोल है, अगर आप मान लीजिए पहले 5 लाख लोगों तक पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब वही ऐड आपकी 10 लाख लोगों तक पहुंच पा रही है, तो आप अपना इंप्रेशन शेयर हिट कर रहे हैं। ठीक है, अपने टॉप लाइन मैट्रिक्स आप रीच कर रहे हैं, ये तो हमने पहले ही बात कर दी। आप सेल्स इंक्रीज कर पा रहे हैं, ऐड टू कार्ट इंक्रीज कर पा रहे हैं, चेकआउट्स इंक्रीज कर पा रहे हैं। आपकी ऐड की वजह से जो बंदा पहले अवेयर ही नहीं था कि यार ये भी प्रोडक्ट है, अब वो अवेयर भी हो गया और वो खरीद भी रहा है, आपकी ऐड की वजह से, आपके ऑप्टिमाइजेशन और एनालिटिक्स की वजह से। सो ये आपका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस में। आप चर्न रिड्यूस कर पा रहे हैं और डिक्रीज कर पा रहे हैं एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, ड्रॉप आउट्स एंड बाउंस रेट। कहने का मतलब चर्न क्या होता है, मान लो कि अगर आपका पहले प्रोडक्ट, मान लो अगर मेरा एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस है, मान लो मेरी एक मैगजीन है और उसमें एक महीने में 100 यूजर्स थे, ठीक है, जो पैसा दे रहे थे, अगले महीने वो हो गए 95, ठीक है, 5 लोग ड्रॉप आउट हो गए, तो ये जो 5 जो निकले हैं इसको हम कहते हैं चर्न।
जो लोग सिस्टम से बाहर निकलते जा रहे हैं, जो लोग अब पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो लोग आपको रेकरिंग रेवेन्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको हम कहते हैं चर्न। तो इस केस में चर्न रेट हो गया 5%। ये 5% लोग बाहर ही निकल गए, सिस्टम से ही बाहर निकल गए, वो खरीदेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया चर्न। तो आपका काम ये होता है कि यार आपकी एड्स के थ्रू उनका इंटरेस्ट बने रहे, चर्न में कन्वर्ट ना हो, एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कम हो जाए। क्योंकि गूगल तो अपनी एड्स की कॉस्ट बढ़ाता रहेगा। एक क्लिक के मान लीजिए अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं और 10 रुपए में मान लो आपको एक सेल आ रही है, और अब आप देख पा रहे हो कि यार अब 20 रुपए की क्लिक हो गई, तब भी एक ही सेल आ रही है, तो आपका काम ये होता है कि अब 20 रुपए में से मैं 2 सेल कैसे निकालूं, ताकि मेरी जो कॉस्ट जो मैं दे रहा हूं एक एक क्लिक की, यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक एक क्लिक की जो मैं कॉस्ट दे रहा हूं सर, वो कम हो जाए। ठीक है, मैं कम खर्चे में ज्यादा सेल्स या ज्यादा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर पाऊं। वो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें 24/7 एनालिसिस चलती है भाई साहब। मॉनिटरिंग रोल है और कस्टमर ऑब्सेशन बहुत जरूरी है। ट्रेंड को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, चाहे वो डाइपर बेच रहे हैं, आप नैपी बेच रहे हैं, दूध की बोतल बेच रहे हैं, साड़ी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, आपका कस्टमर सोता खाता पीता जागता क्या सर्च कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट खरीदने के पीछे क्या क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं, उन चीजों को जब आप कॉपी में ट्रांसलेट करेंगे, इमेज में ट्रांसलेट करेंगे, वीडियो में ट्रांसलेट करेंगे, जब आप अपने कस्टमर के दिमाग में झांक झांक के उनकी प्रेफरेंसेस को अपनी एड्स में इनकलकेट कर पाएंगे सर, तो आप एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर हैं। आप इंश्योर कर रहे हैं कि हाँ यार, एनालिटिक्स तो अलग चीज है, मैथमेटिक्स तो लगी रही है जो भी लग रही है, लेकिन अब क्वालिटेटिव पोजिशनिंग मैं इनकलकेट कर पा रहा हूं। मेरे कस्टमर्स मुझसे खुश हैं, इसीलिए मेरी एड काम कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एड्स आप नहीं बना रहे। ठीक है, आप कॉपीज जरूर लिख सकते हो, और कभी कभार कॉपीज भी शायद आप नहीं लिखोगे, कॉपी राइटर लिखेगा। आपके हाथ में जो लगाम है, आप बेसिकली एक ड्राइवर हो, आपने किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी कॉस्ट, कितने कैंपेन, कौन से कैंपेन पे लगानी है, कौन से एड ग्रुप में लगानी है, ये लगाम आपके हाथ में है। लेकिन हो सकता है कई बार क्रिएटिव फ्रीडम आपको ना मिले, तो वो भी एक अच्छी प्रॉब्लम है ऑनेस्टली। बिकॉज समटाइम्स अगर आप क्रिएटिवली चीजों को ना अपने टोटल हाथ में रख के सिर्फ अपने एनालिटिक्स के बेसिस पे रीबैलेंस कर पाएं, अपने कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर पाएं, ताकि वो दिखे ही हमेशा उन लोगों को जो मैक्सिमम इंटरेस्टेड हैं, तो शायद आपका ये जो क्रिएटिव डिफरेंसेस वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा। बेसिकली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आप ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर एक स्टार्टअप है, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अक्वायर कर रही है ना सर, वो जो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अक्वायर कर रही है, उसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग में बर्न करेगी सर। कौन सी मार्केटिंग में बर्न करेगी सर? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बर्न करेगी सर। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में विजिबल करा रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाके उसका परसेप्शन क्रिएट कर पा रहे हैं। आप जो क्लिक करेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, वो ये इंश्योर करेगा कि सही बंदे तक वो बात जा रही है या नहीं जा रही है, क्या वो बंदा उस चीज को समझ के डिसीजन ले पा रहा है, और डिसीजन ले पा रहा है तो क्या वो डिसीजन आपके हित में है या नहीं है। साफ सीधी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म को समझना है, फिर प्रोडक्ट को समझना है, फिर उन दोनों को इंटीग्रेट करना है, फिर डेटा लाना है, उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। कुछ डिसीजन ठीक होंगे, कुछ डिसीजन खराब होंगे, खोद खोद के इंसाइट्स निकालेंगे। उसके बाद जाके आपको प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार जो मैं एड्स चला रहा हूं उससे पॉजिटिवली मैं एक आरओआई जनरेट कर पा रहा हूं, उससे एक पॉजिटिव आरओआई मैं जनरेट कर पा रहा हूं। आई होप आपको मेरी बात सेंस लग रही है, मैं क्या बोल रहा हूं। आगे चलते हैं। आई होप आंखें खुल रही हैं, और अब आंखें फाड़ने का टाइम है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क इज डन इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोल। सबसे पहले आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एक बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप एक्चुअली मार्केटिंग के गोल्स ही डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। सोशल मीडिया पे अगर आप ऑर्गेनिकली कुछ भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, अगेन 6 से 8 महीने लगेंगे। एसईओ में तो मिनिमम 6 महीने लगेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तब भी चैनल अगर बहुत नया है और ऑर्गेनिकली हो सकता है 1 से 2 से 3 साल भी लग जाए।
कहने का मतलब सर जी, जब तक जहां पे आप पैसा नहीं डालेंगे तब तक आपको वो रिक्वायर्ड बूस्ट नहीं मिलेगा मार्केट तक पहुंचने के लिए। और आप पूरे पूरे टाइम तो वेट कर नहीं सकते। जब आप पैसा डालेंगे, मार्केट तक आपका मैसेज पहुंचेगा, तो आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा वैल्यूएबल फीडबैक। और सर जी, जब आपको वैल्यूएबल फीडबैक मिलेगा तो आप अपनी मार्केटिंग को इंप्रूव कर पाएंगे उस इनसाइट्स के बेसिस पे। और यही डेटा आपको ऑर्गेनिक प्रमोशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज जिस इनसाइट को आने के लिए पहले 6 महीने लग रहे थे, अब उसको 6 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो आप मार्केटिंग के गोल्स तक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली स्टार्टअप्स वगैरह में तो 30 to 50% ऑफ द पैसा जो है वो पेड एड्स में ही लगा रहा है। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना परसेंटेज ऑफ इट्स मार्केटिंग बजट ऑर्गेनिक मार्केट में लगाना है, ऑर्गेनिक प्रमोशन में लगाना है, या फिर इनऑर्गेनिक प्रमोशन में लगाना है। और हम तो सर जी इस चीज से कंसर्न है। तो अगर आप एक बहुत सीनियर प्रोफाइल हैं तो आप एक्चुअली मार्केटिंग के गोल्स तक सेट कर सकते हैं कि सर, जितना भी बजट हमारे पास मार्केटिंग का है उसमें से मैं X% लाना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ सेल्स स्ट्रेट फ्रॉम पीपीसी। X% ऑफ लीड्स मैं लाना चाहता हूं स्ट्रेट अवे फ्रॉम पीपीसी। X% ऑफ ब्रांड रिकॉल या मार्केट शेयर मैं लाना चाहता हूं सिंपली फ्रॉम पीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और आप रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए 100 प्रोडक्ट हैं और 50 लाख रुपए का अगर आपके पास बजट है साल का, तो हाउ विल यू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ रनिंग एड्स? ये भी तो एक गोल है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले इससे? प्रोडक्ट्स इतने सारे और बजट इतना कम, कैसे आप डिसाइड करेंगे? ये आपका काम है। आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए मार्केट पोटेंशियल देखने की, हर प्रोडक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लैंडस्केप की। मेरे कॉम्पिटिटर ऐसा क्या कर रहे हैं गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहां अपना पैसा डाल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, कितना पैसा किस किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से एक्टर्स, मॉडल्स, वीडियोस, स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एक बेसिक ओवरसाइट तो आपको रखनी पड़ेगी मेरे भाऊ। और सब कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट कि कौन सा एसक्यू फिट है जो कि प्रमोट हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप बेचते हैं, मान लीजिए कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब उसमें से मान लीजिए आप एक कोर्स बेच रहे हैं जो सिर्फ डेटा साइंस के बंदे यूज कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है। पर ऐसा तो इंडिया में है ही बहुत लोग कम। तो क्या आप सारा पैसा इन लोगों पे लगाएंगे, या फिर आप एक ऐसा डेटा साइंस के कोर्स में पैसा लगाएंगे जिसमें जो एकदम फ्रेशर है और मैक्सिमम सर्च हो रही है, उसकी मैक्सिमम लोग उसको सर्च कर पा रहे हैं? कॉमन सेंस। ऐसा नहीं कि सर सारे प्रोडक्ट मिल गए तो मैं हर चीज पे पैसा लगा के देखूंगा। भैया लात मार के निकाल देंगे, क्योंकि अब कंपनी का पैसा लग रहा है। तो आपने बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जुडिशियसली ये कॉमन सेंस रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले पुश करूं, कौन सा प्रोडक्ट बाद में पुश करूं। राइट? किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड कम है, किसकी सर्चेस ज्यादा है, किसकी सर्चेस कम है, किसकी एक्साइटमेंट ज्यादा हो सकती है, किसकी एक्साइटमेंट कम हो सकती है, किसमें ट्रेंड्स ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं, किसमें कम यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको घर बैठे बैठे तो वर्क फ्रॉम होम में समझ में आएगी नहीं, दफ्तर जाना पड़ेगा, एक्चुअल लोगों से काम में बात करनी पड़ेगी, तब जाके चीज समझ में आएगी। लेकिन दिमाग के ढक्कन खोलने पड़ेंगे सर, क्योंकि अब आप गोल्स भी बना रहे हैं, चैनल भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी आप बना रहे हैं, एग्जीक्यूट भी आप कर रहे हैं, डेटा भी आप ला रहे हैं, इनसाइट्स भी आप ला रहे हैं, सब कुछ आप ला रहे हैं। तो फिर उस लेवल की प्रोएक्टिविटी, उस लेवल का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग मार्केटिंग के बजट्स तक सेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मीडिया प्लान्स। ठीक है? आप क्या करते हैं इसमें, आप एक एक्सेल शीट में सारे प्रोडक्ट्स को प्लॉट करते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए चैनल बाय चैनल, चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, चैनल बाय चैनल आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना कितना बजट इसमें स्पेंड करना
होगा टू मीट अ सर्टन केपीआई। ठीक है, आप पहले अज्यूम करेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे, फिर रन करेंगे तो आपके पास एक एक्चुअल्स का डेटा आएगा। लेकिन सबसे पहले आपने एक एक्सेल शीट में उसको प्लॉट करना है, आपने हर प्रोडक्ट को प्लॉट करना है, हर चैनल के हिसाब से एक मैप बनाना है, और कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा बेस्ट चैनल फिट, और आपने इन चीजों के बारे में फोरकास्ट करना है। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं डेटा साइंस के कोर्स में जो फ्रेशर्स का है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए यूजिंग टूल्स लाइक उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर एंड ऑल दीज टूल्स, कुछ टूल्स हैं हमारे, और आप ये पता लगा पाए कि जिस भी मेरे पास जो भी बजट दिया हुआ है उसमें से एक्सपेक्टेड इंप्रेशन में कितने ला सकता हूँ। अब इन इंप्रेशंस में से मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5% लोग लीड्स में कन्वर्ट होंगे, अब इन लीड्स में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2% लोग एक्चुअली खरीदेंगे, और इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना भी पैसा मैं दे रहा हूँ पर क्लिक, मुझे उसमें से कितना रिटर्न। मान लीजिए अगर प्रोडक्ट ही 50,000 रुपए का है, ठीक है, आज 100 रुपए की आपकी क्लिक है, अब इसमें से जब आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके कुछ इंप्रेशन, कुछ लीड्स, कुछ सेल्स आएंगी, अब इस 10,000 रुपए में से मान लीजिए 5 लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो 5 इंटू 50,000 हो चुका, तो 2.5 लाख रुपए आपने कमा लिए, तो वो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो गया। ये आपने फोरकास्ट करना है, बिना कुछ चलाने से पहले ही आपने फोरकास्ट करना है कि कितने इंप्रेशंस आ सकते हैं, कितनी लीड्स आ सकती है, कितनी सेल्स आ सकती। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स को एक एक्सेल शीट में प्लॉट किया, उसके बाद आपने चैनल सिलेक्ट किया कि इन चैनल्स पे चलाएंगे, उसके बाद आपने बजट अज्यूम किया या आपने बजट डिमांड किया जितना भी कंपनी का है, उसके बाद आपने उसको एक फनल में दिया, इतने इंप्रेशन, इतनी क्लिक, इतनी लीड, इतनी सेल, और उसके बाद लास्ट में आपने एक रिटर्न ऑन एड स्पेंड का नंबर अज्यूम किया कि सर हम तो चाहते हैं कि सर 2.5x मिनिमम ROS अगर हिट नहीं करेगा तो हम इस प्रोडक्ट को इन चैनल्स पे पुश नहीं करेंगे। तो सर जी मार्केटिंग के गोल्स भी आ गए, परफॉर्मेंस भी आ गई, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो आप कहे कि परफॉर्मेंस मार्केटियर, आप तो पप्पू मार्केटियर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? बिफोर यू इवन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग यू हैव टू एलोकेट द मनी एंड यू मस्ट हैव एन आंसर टू क्वेश्चंस लाइक मैं कितना पैसा एलोकेट करूंगा, किस किस स्टेज पे, अगर मेरे मार्केटिंग का फनल है मैं अवेयरनेस पे कितना डालूंगा, बॉटम मिडिल ऑफ द फनल पे कितना डालूंगा, इंटेंट स्टेज पे कितना डालूंगा, डिजायर स्टेज पे कितना डालूंगा, मेरी ROS तो सर जी यहां से निकलेगी, मेरे को तो ये बढ़ानी है सर, तो मैं इधर कितना पैसा डालूं, इधर कितना पैसा डालूं, इधर कितना पैसा डालूं, ये भी बहुत जरूरी है। और ठीक है, यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एंड यू शुड हैव अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन विद वेल डिफाइंड टाइमलाइंस। पहले कौन सा कैंपेन लॉन्च करेंगे, उसमें कितना पैसा डालेंगे, कितनी देर वेट करेंगे रिजल्ट्स के आने का, और उस बेसिस पे हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या मैं उसी कैंपेन का एक डुप्लीकेट कैंपेन बना के उसमें नए प्रोडक्ट के वेरिएशंस इंक्रीज करूंगा, या फिर अगर धीरे धीरे अगर मेरे को लीड्स, मान लीजिए 5 दिन में अगर मेरे पास एक लीड आ गई तो मैं उसी में बजट बढ़ा के उसको डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में टेस्ट करूंगा। है ना कमाल की बात? सर ये उतना बड़ा हलवा भी नहीं है जितना हलवा आपको समझाया जाता है और दिखाया जाता है। कंपनीज में तो सर ऐसे काम होता है, एक एक तिल का ताड़ बनाया जाता है सर। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्टिंग प्लान क्या है, कि जी सर हम तो पहले एक कैंपेन बनाएंगे, उसमें 12 एड सेट होंगे, 2 मिनिमम एड सेट होगी, कुल मिला के 12 एड सेट इंटू 2 एड मतलब 24 एड्स हम रन करेंगे। और अगर कोई भी एड ग्रुप का ROS 1.5x से नीचे गिर गया ना बाबूजी, तो सर मैं कैंपेन बंद कर दूंगा। ये भी मीडिया प्लानिंग का ही पार्ट है। एक कोर्स ऑफ एक्शन आपने बनाना है सर, एक कोर्स ऑफ एक्शन आपने बनाना है। जी 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 जी, अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कहानी कहां जा रही है। और ये शायद इतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपको ये सूट कोट वाले पप्पू मार्केटर्स बताते हैं। मैथमेटिक्स लग रही है, लेकिन मैथमेटिक्स लग रही है परसेंटेजेस की, कॉमन सेंस ज्यादा लग रहा है। प्लेटफॉर्म लेवल पे जो एक मार्केटिंग का फनल होता है उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप एक मार्केटियर हैं, अगर आप ब्रॉड जेनेरिक बिना रिसर्च करे अपने टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे सर लगा के देखती चीज यही रहेगा, फिर आप बोलेंगे सर डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं है। सर जी पैसा आपके लिए नहीं है, पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है क्योंकि आप उस लेवल की डेप्थ पढ़ना ही नहीं चाहते।
जो एक्चुअल पढ़ाई होती है ना, जो किताबों में नहीं होती, जो रियल लाइफ में होती है, ये है वो पढ़ाई, ये है वो पढ़ाई, वो आपने करी नहीं, या करी तो ढंग से समझी नहीं, या समझी तो इतनी ही समझी जितने में बस आपका जॉब सरवाइव हो गया, और फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं आपको पैसे नहीं मिल रहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, और पेशेंस भी नहीं रखी आपने। ये सब कुछ करने के लिए सर जी 1 से 5 साल लग जाते हैं। इस पूरे रामायण का जो एक सार अगर आपको मैं बताऊं, इस पूरी चीज को 5 साल तक लग जाते हैं। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। पैसे तो 1 करोड़ रुपए हमें ओवरनाइट चाहिए, टीपीसी से ही चाहिए सर। फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कंपेयर करेंगे जिसके अलग चैलेंजेस हैं। ये मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि इसको भी किस तरीके से हमें और बेटर तरीके से समझना है, कैसे हमें सब्जेक्ट को ना अपने खून में लेके जाना है। और मैं खून क्या, मैं तो सर आपके डीएनए में ले जाऊंगा पीपीसी आज। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे ना टॉपिक पैसे का। पर अब मेरे को फटाफट सॉफ्टवेयर टूल्स बता दो, मेरे को बस सॉफ्टवेयर फटाफट फटाफट याद करने हैं। सॉफ्टवेयर याद करके मैं पीपीसी का राजा नहीं बनोगे। सुन लो, पहले पहले सुनो 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 सुनो। तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना नहीं बनोगे, तो मैं सिर्फ पप्पू मार्केटियर्स को कॉल आउट कर रहा हूँ। सब आप सब में पोटेंशियल और कैलिबर है बनने का, ठीक है। मैं सिर्फ उस पप्पू मार्केट जो वो थिंकिंग के थॉट है ना, उसको फोड़ता हूँ मैं, ठीक है। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल आदमी है उसको पता है कि कब आएंगे कब कैसे नहीं आएंगे, वो बंदा सही है। तो हर कोई बंदा इसको पर्सनली ये ना ले कि मैं अटैक कर रहा हूँ आप पे नहीं, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा अटैक करके, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। एनीवे, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की बात करेंगे। गूगल एड्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सर फेसबुक कवर नहीं करोगे? बताता हूँ क्यों, रुक जाओ। चैट जीपीटी भी आ गया पे एपीसी में। हाँ जी, इस पे भी बात करेंगे। HTML एंड बेसिक CMS पे बात करेंगे। और कुछ डैशबोर्डिंग टूल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओहो हो, टॉन्ट मरवा लो बस, धीरज सर से टॉन्ट मरवा लो। बताता हूँ क्यों। जिन लोगों में कॉमन सेंस है वो टॉन्ट को सीरियसली ना लें, जिनमें नहीं है वही लें, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर एंड टूल्स पे मैं आऊँगा गूगल एड्स पे। और एक बात आप ध्यान रखना भाई साहब, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, सर मैं ना ऐसा करता हूँ कि मैं गूगल एड्स की एक एक चीज़, एक एक सेटिंग, एक एक फंक्शन, कैंपेन, अकाउंट, स्ट्रक्चर, कीवर्ड, हर चीज़ याद कर लूंगा एज इफ ये स्कूल है। नहीं, नहीं, ठीक है। याद रखना यार, आप इंसान हो। गूगल एड्स तो इतनी बड़ी एक वास्ट फील्ड है कि उसको याद करने बैठोगे ना तो अपना नाम भूल जाओगे, अपना नाम ही भूल जाओगे। तो याद कुछ नहीं करना है, समझना है। पैटर्न्स फॉर्म होंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो फाउंडेशंस पे ही रहना है। और फाउंडेशंस को यूज करते करते एक्चुअल जॉब या इंटर्नशिप में जब भी मौका मिले, या खुद के लिए भी यूट्यूब एड्स वगैरह आप खुद के लिए भी रन कर सकते हो, उसको यूज करके लॉजिकली मार्केटिंग को असिमुलेट करना है अपने अंदर। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो सालों साल लगा देते हैं सर एक एस्पेक्ट, गूगल एड्स का एक एस्पेक्ट सीखने के लिए। मैंने बहुत साल लगा दिए सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क को ही समझने के लिए, क्योंकि वहीं से बिजनेस रिजल्ट जनरेट कर पाया। लेकिन ऐप मार्केटिंग कर ही नहीं पाया आज तक, गूगल शॉपिंग नेटवर्क कर ही नहीं पाया आज तक नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले ना सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवरी एंड यूट्यूब एड्स, सर जी मैंने आग लगा देनी है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम करा है, खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करा है और दूसरों के प्रोजेक्ट्स के लिए भी काम करा है। लेकिन कोई मुझे बोले ऐप मार्केटिंग, सर फिर आप किस बेसिस पे कहते हो आप गूगल एड्स एक्सपर्ट? बेटा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम अ गूगल एड्स प्रोफेशनल, ठीक है। वो भी कुछ कुछ सेक्शंस का। मुझे अब जब जिस फील्ड में मौका नहीं मिला तो मैं कहाँ से कर दूं वहां पे, राइट। ना मेरी खुद की ऐप है, ना मैं ऐप मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, एंड आई एम वेरी ओके विद इट, ठीक है। ये बात आपने रियलाइज करनी है कि एक चीज में भी आप बहुत अच्छे बन सकते हो विद इन गूगल एड्स, बट हाँ कर्सरी अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप कल को आपके पास कोई ऐसा चैलेंज आएगा जो आपके नॉलेज से बहुत ऊपर होगा, तो आप देख के पेट्रीफाई हो जाओगे, आप घबरा जाओगे। तो सबका थोड़ा 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 आए, लेकिन एक पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर आपको मास्टरी मिल जाए तो आप आग लगा सकते हो फ्रीलांसिंग में या जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। ये पैशन पैशन बोलना बंद कर दो, कोई पैशन नहीं है। और इस वंडरलैंड से बाहर आ जाओ। गूगल एड्स एक प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
पैशन ठीक है, पर हम लोगों की एक टेनेसिटी हो चुकी है कि हम ओवर पैशनेट हो जाते हैं। तो ओवर पैशनेट नहीं होना है, सब्जेक्ट है भाई, उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, उसमें खो जाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आना चाहिए। नहीं आएगा सब कुछ, ठीक है। जो आ रहा है उसे अप्रिशिएट करो, चिल करो। जब मौका मिलेगा जरूर, तब धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स खुलती रहेंगी उसकी। बट बेसिक लेवल पे ही रहो। अभी फ्रेशर्स से बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, और जो अभी 0 to 1 year 0 to 2 years एक्सपीरियंस है उनसे भी बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा इसको लेके हाइपर एक्साइटमेंट सही नहीं है। इट्स जस्ट अ टूल, और वो चेंज होता रहता है, पता है, ठीक है। तो क्या क्या आपको आना चाहिए, 2 से 3 महीने तो अगर आप एक फ्रेशर हैं आपको लगाने चाहिए कि भाई साहब अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अकाउंट, फिर कैंपेन्स, फिर एड ग्रुप्स, फिर एड्स। ये बेसिक गूगल का एक आर्किटेक्चर है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई अकाउंट लेवल पे कौन सी सेटिंग होती है, ऐसी कौन सी सेटिंग होती है जो अकाउंट और कैंपेन में सेम होती है, ऐसी कौन सी सेटिंग होती है जो कैंपेन और एड ग्रुप्स में सेम होती है, ऐसी कौन सी सेटिंग होती है जो एड ग्रुप और एड्स में सेम होती है। ये एक नक्शा है। घर बना रहे हो ना, तो पहले नक्शे को पढ़ो, ये नक्शा होता है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल और चाइल्ड लेवल सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके और इसके और इसके और इसके बीच में क्या फर्क है पता होना चाहिए आपको। ये तो बेसिक चीजें हैं भाई साहब, बेसिक चीजें हैं। फिर नेविगेशन। अब जब आप गूगल पढ़ेंगे, जब गूगल एड्स देखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ नेविगेशन जो होती है ऊपर होती है और कुछ नेविगेशन जो होती है साइड में होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मोस्टली आपके कैंपेन रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ आती है, और आपकी जो ग्लोबल सेटिंग्स होती है वो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड आती है। वो प्रैक्टिस, कितनी जल्दी आप अकाउंट से कैंपेन के अंदर जा सकते हैं, कैंपेन से एड ग्रुप के अंदर जा सकते हैं, एड ग्रुप से एड के अंदर जा सकते हैं, एड के अंदर से फिर और उसकी कोई अगर और मिनिएचर कोई सेटिंग है वहां पे जा सकते हैं। ये नेविगेशन, काफी सारे लोग तो नेविगेशन में फंस जाते हैं, उनको नेविगेशन ही नहीं पता क्या होती है, ठीक है। फिर बेसिक कर्सरी आइडिया होना चाहिए कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में सर्च चलता है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में डिस्प्ले चलता है, वीडियो चलता है, ऐप चलता है। अभी क्या होता है, काफी बार ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं कि यार ऐप कैंपेन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐप कैंपेन रन करना ही बेटर है। वो ना इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, मेरे को ऐप डाउनलोड चाहिए तो मैं सिर्फ ऐप कैंपेन यूज करूंगा। जरूरत नहीं है, कभी कभार इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभार आप यही सेम चीज डिस्प्ले के थ्रू भी अचीव कर सकते हो, कभी कभार आप यही सेम चीज सर्च के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। उसका फंडा अलग हो जाएगा, डायरेक्टली ऐप प्रमोट नहीं होगी, लेकिन आप कोई ऐसा पेज प्रमोट करोगे जिसके अंदर वो लिंक एम्बेडेड होगा, और वहां से फिर वो ऐप डाउनलोड्स में आ जाएगा और आपको गूगल के डैशबोर्ड में वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप क्रॉसओवर भी कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको ऑन द फेस दिख रहा है कि यार ऐप है तो ऐप के लिए होगा, वीडियो है तो वीडियो के लिए होगा। नहीं यार, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि सर्च नेटवर्क कन्वर्जन स्टेज के लिए होता है, बट सर्च नेटवर्क ब्रांडिंग के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिस्प्ले नेटवर्क सिर्फ ब्रांडिंग के लिए होता है, लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क कभी कभार सेल्स के लिए भी हो सकता है। पढ़ना होगा, समझना होगा। कंपनीज आपके सामने एड्स रन कर रही हैं, उनको देखना होगा और ये असिमुलेट करना होगा, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। यार ये जो एड मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये इस नेटवर्क पे चल रही है, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है, अगर इसके बाद में इसको क्लिक करता हूं तो मैं कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करता हूं, और क्या प्रोस्पेक्टिव कीवर्ड्स के लिए ऐड मुझे दिखी थी। मैं एक बार उसको गूगल पे जाके सर्च करता हूं और देखता हूं कि गूगल सर्च नेटवर्क या गूगल कीवर्ड प्लानर पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये बंदा कितने पैसे देने की सोच रहा होगा। साइंटिस्ट साहब, ये अगर आप इस लेवल का ऑब्सेशन रखेंगे तब तो मैं बोलूंगा पैशनेट। अगर आप मैं गूगल मैप, गूगल एड सब सीख जाऊंगा, रचा लो मुझसे, रचा लो। स्कूल नहीं है मेरे भाई, स्कूल नहीं है, ठीक है। डीप जाना होगा। कीवर्ड प्लानर को भी कितने सारे ऑप्शन है जो आपको पता ही नहीं होंगे। ऊबर सजेस्ट में कितने सारे ऑप्शन होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। एएचआरएफ में कितने सारे ऑप्शन होंगे, एसईएम रश में कितने सारे ऑप्शन होंगे, एलएसआई कीवर्ड्स में कितने सारे ऑप्शन होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। एक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, उस पर घंटे घंटे लगा दो। हर ऑप्शन आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार ये यहाँ पे ये चीज देखी थी, ये ऑप्शन देखा था, ये मेरे फनल के किस स्टेज के किस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, इससे मैं एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीज क्या अचीव कर पा रहा हूं। हाँ, करना ही पड़ेगा यार, इवन एज ए स्टूडेंट करना पड़ेगा। सुपर डीप जा सकते हो एड्स में, किस किस टाइप की एड्स होती हैं, सर्च में कितनी हेडलाइन का कितना कैरेक्टर काउंट होता है, उसमें कौन कौन सी हेडलाइंस को आप अप टू 3 हेडलाइंस पिन कर सकते हो, क्यों, किस बेसिस पे पिन करते हैं, डायनेमिक इंसर्शन टूल क्या होता है, उसका एक्चुअली में प्रैक्टिकली कौन यूज कर रहा है। आप गूगल सर्च जाएंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम और समस्याएं होंगी, जब आप उसको लिखेंगे आपके सामने एक एक्चुअल ऐड आएगी, आप उसके साथ क्रॉस रेफर कर सकते हैं।
एक्चुअल जो आप सीख रहे हैं थ्योरी में, आप उसको चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं कि लोग मेरे सामने अभी उन चीजों को कैसे यूज कर रहे हैं। दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ लर्निंग। एक्सटेंशन, बहुत सारी एक्सटेंशन होती है, सर्च में अलग टाइप की एक्सटेंशन होती है, डिस्प्ले में अलग टाइप की एक्सटेंशन होती है। आप देख सकते हैं, अगर सर्च में आपको स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की एक्सटेंशन समझ में नहीं आ रही है, कोई एक एक्चुअल प्रॉब्लम सर्च करो गूगल सर्च पे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यार अरे यार ये थी स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन, अच्छा ये थी प्राइस एक्सटेंशन, अच्छा ये थी कॉल आउट एक्सटेंशन, अच्छा ये थी डायनेमिक इंसर्शन, अच्छा ये थी मैप एक्सटेंशन, अच्छा ये थी लीड जेन एक्सटेंशन। ओके, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। अदरवाइज वीडियो देखा, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो जाओगे। फिर जो पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रेफर करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट सर इसके लिए तो ब्लॉग चाहिए, वो मेरे पास नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सब stack.com पे अपना एक न्यूज़लेटर खोलो, वहाँ पे भी कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं इस पर एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। सब स्टैक है, wordpress.org है, उसमें भी फ्री का व्लॉग बनता है, उसमें भी आप अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है। पहले तो ये समझो कि कन्वर्जन ट्रैकिंग होती कैसे है। गूगल एड्स का तो प्राइमरी पर्पस होता है आपकी कन्वर्जन को बढ़ाना। किस टाइप की कन्वर्जन होती है? लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? गूगल कन्वर्जन टैग से इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। फिर उसको गूगल में और चेक करने के लिए बड़े सारे एक्स्ट्रा टूल्स आते हैं, उसके ऊपर भी आप एटलीस्ट नाम भी पता होंगे ना सर आपको, वो भी बहुत सही है। अगर आपको सिर्फ नाम भी पता होंगे ना, वो भी बहुत सही है। मिक्स पैनल होता है, एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड होता है, क्लिक की होता है, ठीक है, हॉटजार होता है, जीए होता है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर तो बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है। उमर तस्कीर सर ने तो कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट धर रखी है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको कैसे कोई बंदा यूज कर रहा है, क्रॉस रेफरेंस करनी है। इसको रियल लाइफ में बंदे कैसे यूज कर रहे हैं ढूंढना है, तरीके ढूंढने हैं। कैसे हो सकता है आपका फ्रेंड यूज कर रहा हो सकता है आपका कोई रिलेटिव यूज कर रहा हो, ये बाबूजी ये, ठीक है। और रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस बोला है तो रिपोर्टिंग के बिना परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे बाबूजी? परफॉर्मेंस बोला है तो रिपोर्टिंग के बिना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? एक्सेल एक्सेल एक्सेल। गाना नहीं गाना चाहता, ऑलरेडी बहुत गाना गा चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वाले तो मुझे मोतियों की माला पहना देंगे कि भाई तूने जितना हमारा एक्सेल प्रमोट करा उतना तो हमारा खुद का मार्केटियर नहीं करता होगा। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि यार कोई जॉब रिपोर्टिंग के बिना नहीं चलती। सर मेरी मैथ्स वीक है, मैथ सुधारो। सर मेरे को परसेंटेज नहीं आता, परसेंटेज याद करो। सर मेरे को एक्सेल नहीं आता, एक्सेल सीखो, सीखो जी। क्या करें? रिपोर्टिंग रिलेटेड इनसाइट्स होते हैं, हर कॉलम में से आप कुछ कुछ सैम्पल डेटा बाहर निकाल सकते हैं। तो जब आप अपनी यूट्यूब एड्स वगैरह चलाएंगे, जो भी हम आगे मैं बात करूंगा उसके ऊपर, तो आपके पास कुछ सैम्पल डेटा आएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पे कोर्स कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका जो भी इंस्ट्रक्टर है वो ज़्यादातर लोगों को टेस्ट अकाउंट की एक्सेस देता है, उस टेस्ट अकाउंट को ले लो, रीड ओनली एक्सेस ले लो, उनको बोलो भाई मुझे डेटा चाहिए, डेटा निकाल के दो। आप उनको सिर्फ उतना बोलो मुझे डेटा चाहिए, वो डेटा देंगे आपको। ठीक है। फिर हर गूगल ऐड में एक कस्टम कॉलम करके फीचर होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई कैंपेन बना रहे हो या एड ग्रुप बना रहे हो, ऐड बना रहे हो, उसके कुछ स्टैंडर्ड कॉलम्स होते हैं, मतलब उसके कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो थोड़े ऑब्वियस कॉलम्स होते हैं कि गूगल को लगता है कि यार ये बंदा अगर ये वाली चीज़ देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल एड्स देख रहा है, तो उसको सिर्फ इतने ही कॉलम्स दिखा दो, काफ़ी है, उसको शायद और ज़रूरत नहीं है दूसरे कॉलम से दूसरा डेटा एक्सेस करने की। यहाँ पे कस्टम कॉलम काम आ जाते हैं। कस्टम कॉलम में क्या होता है कि आप जितना भी डेटा गूगल में अवेलेबल है अक्रॉस द इंटायर अकाउंट, आप उसका एक सेपरेट कॉलम बना सकते हो, एक सेपरेट रिपोर्ट बना सकते हो, जिसमें कि आपके पास अनलिमिटेड कॉलम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट पर व्यू का कोई कॉलम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मान लो किसी बंदे ने आपकी वीडियो ऐड देखी और उसके बाद में उसने डिस्प्ले ऐड के थ्रू आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो हो सकता है सीपीवी वाला कॉलम आपके लिए काम आ जाए। अगेन थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होते हैं जो एट फर्स्ट ग्लैंस विजिबल नहीं होते, लेकिन आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए वो कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो कस्टम कॉलम्स जब आप इस फीचर को पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा यार ये डेटा भी एग्जिस्ट करता है जो मुझे पता ही नहीं था एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सेगमेंट्स एंड डायमेंशंस के साथ भी आप खेल सकते हैं। सेगमेंट्स एंड डायमेंशंस वैसे तो मोस्टली गूगल एनालिटिक्स में यूज़ होता है, बट गूगल एड्स में भी सेगमेंट्स एंड डायमेंशंस है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए। सेगमेंट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आप एक डेटा देख रहे हैं गूगल पे, अब उसमें आप ये देखना चाहते हैं कि कन्वर्जन के कॉलम में मान लीजिए लिखा हुआ है 150। ठीक है, आप गूगल एड्स पे थे, आपने एक डेटा एक्सेस किया, वहां पे कॉलम आया कन्वर्जन्स। ठीक है, कन्वर्जन्स में आपको दिखा कि 150 लिखा है, आप खुश हो गए, आपको लगा 150 सेल्स है। नहीं 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 नहीं, जबकि आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग में 3 टाइप के कन्वर्जन डिफाइन करते सिस्टम को, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और फिर सेल। तो जब आप सेगमेंट लगाएंगे ना, सेगमेंट, तो ये क्या करेगा, इस 150 को स्प्लिट करके बता देगा कि भाई साहब 70 लोगों ने तो ऐड टू कार्ट करा था। ठीक है, उसके बाद जी 70 लोगों ने चेकआउट किया था, लेकिन एक्चुअली में सर जो सेल रिकॉर्ड हुई है वो सिर्फ 10 ही हुई है, तो बाकी लोग तो ड्रॉप आउट हो गए। तो एक्चुअल कन्वर्जन 150 तो थी नहीं, एक्चुअल तो 10 ही थी। ये हमने अपने प्रोग्राम में भी कवर करा है बाय द वे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेगमेंट्स। और डायमेंशंस अलग चीज़ होती है, जो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन रिसर्च करना डायमेंशंस क्या होते हैं। गूगल एड्स और जीए का एक क्रॉसओवर फीचर है, देख लेना, बट मोस्ट लाइकली जीए में ही होता है। गूगल एनालिटिक्स में डायमेंशंस का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, गूगल एड्स में उतना नहीं है, पर सेगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। भाई साहब एक्सेल सीखो, अपना बेसिक परसेंटेजेस और रेशियो प्रोपोर्शंस की नॉलेज वापस से अपग्रेड करो। 10वीं क्लास में जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ी, वो वापस से करो, क्योंकि परसेंटेजेस पे ही दुनिया चलती है। एंड रिपोर्टिंग, गूगल एड्स में एक डेडिकेटेड सेक्शन है रिपोर्टिंग का, उसको चेकआउट करो। और जो कॉलम्स आपको जो स्टैंडर्ड डेटा दिख रहा है, कस्टम कॉलम्स देखो, और विद इन दोज कस्टम कॉलम्स भी आपके पास कुछ सेगमेंट्स और डायमेंशंस होंगे, उसको पढ़ो जी, तब जाके तो जी आपकी थ्योरी थ्योरी पूरी होगी। थ्योरी थ्योरी, थोड़ी 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 थ्योरी थ्योरी। ठीक है, फाइनली एक कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ वेबसाइट बनाना मोस्टली वेब डेवलपर का काम होता है मेरे हिसाब से, अगर आप सिर्फ मेरा ओपिनियन लो। एंड आई हम्बली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद मोस्ट ऑफ द पीपल जो कहते हैं वेबसाइट बनानी जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मेरे हिसाब से बहुत बुलशिट क्लेम है, क्योंकि वेबसाइट बनाते बनाते आपका डिजिटल मार्केटिंग से फोकस हट जाएगा। आपका काम है कॉपीज लिखना, एड्स रन करना, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डायनेमिकली ऑप्टिमाइज करना और रिजल्ट्स लाके देना। ये एक प्राइमरी काम होता है मार्केटर का। वेबसाइट एक अलग से स्किल है जो सब लोगों के पास नहीं आ सकती, बिकॉज वेबसाइट के लिए HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, CMS आना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ डेप्थ चाहिए कोडिंग की भी, जो हर बंदा नहीं कर पाएगा। एलिमेंटर बड़े सारे लोग आ जाएंगे अभी कमेंट्स में बोलने के लिए कि बकवास कर रहा है अरे मेरे भाई, उसके लिए भी जब आप CSS देखोगे ना, छोटी सी एलिमेंट्री नॉलेज CSS की होनी चाहिए, विच इज प्योरली कोडिंग, वरना मैं नहीं कर लेता। राइट, तो इसके लिए हमेशा इसलिए कंपनीज वेब डेवलपर्स रखती हैं। मेरे हिसाब से आप वीडियो कैंपेन्स रन करेंगे, 1000-3000 रुपये लगाएंगे, 500 रुपये भी लगाएंगे, अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, उसको बूस्ट करेंगे इन फीड कैंपेन्स के थ्रू, या फिर कन्वर्जन कैंपेन के थ्रू, आपके पास इतना बढ़िया डेटा आएगा, बिना किसी वेबसाइट की नीड के आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपको थोड़ी दिल से खुशी होगी कि यार मैंने कुछ काम किया ढंग का। ठीक है, वीडियो कैंपेन्स में जो भी फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं वो सर्च और डिस्प्ले में तो वैसे भी यूज होते हैं, सारी टारगेटिंग शेयर होती है, तो वीडियो कैंपेन्स क्यों नहीं बना सकते? एक फोन पकड़ो, वीडियो रिकॉर्ड करो, ऐड चला दो यार उस पर। कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है, क्यों बनानी है वेबसाइट? नहीं है जरूरत। ठीक है, और इससे ना आपका बेसिकली सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक एक आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, मैंने कुछ तो सीखा गूगल एड्स में। ठीक है, और अगर बहुत है वेबसाइट बनाने का, तो भाई साहब एक गुड लुकिंग प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ जिसमें अच्छे अच्छे CTS हो, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं सिर्फ आपकी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपको डीमोटिवेट करने में कोई शौक नहीं है। वेबसाइट डेवलपमेंट इज नॉट अ कोर स्किल ऑफ डिजिटल मार्केटर्स। हेट मी इफ यू वांट, अनसब्सक्राइब इफ यू वांट, द ट्रूथ इज ट्रूथ। अपना फोकस वहां करो जहां से आपको मैक्सिमम पैसे मिलेंगे, जहां से आपको मैक्सिमम सेविंग्स मिलेगी टाइम की, जहां से आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी और रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बहुत मन कर रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट का, यू माइट वांट टू कंसिडर changing your field from WordPress, from digital marketing to totally website development, because it's a separate universe of its own. I hope I'm making sense.
आ जाओ जी दोस्तों, बहुत 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 ये पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। तो इस पार्ट को ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं। तो शुरुआत करेंगे ट्रेनी से, उसके बाद ऊपर जाएंगे एनालिस्ट पे, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर एंड लास्ट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ ट्रेनी के ऊपर। तो ट्रेनी का जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। तो ट्रेनी क्या करता है जी? ट्रेनी इज द फाउंडेशन लेवल एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल इन योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जर्नी। सबसे ज्यादा एलिमेंट्री लेवल जो है वो ट्रेनी का है। पर सर ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं कोर्स करूं तो मेरे को सीधा डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर खासकर अगर आप ऐसी कंपनीज में जा रहे हो जैसे एक्सेंचर हो गया या ग्रुप एम हो गया या फिर और भी जितनी भी अच्छी एजेंसी हैं, लाइक प्रॉपर ग्रुप एम इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पीपीसी के केस में। अगर आप बहुत ही अच्छी कंपनी में जा रहे हो या इवन अगर आप एक मिड साइज कंपनी में जा रहे हो मेरे भाई, अच्छा फिर ये भी लोग बोलेंगे सर मेरे को तो शुरू शुरू में एनालिस्ट की मिल गई थी, मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिली थी। सर आप ट्रेनी ही थे। शुरू के 6 मंथ जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप ट्रेनी ही हो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आपका बेसिक जॉब रोल क्या है सर जी? आपका बेसिक, आपका काम क्या है? सीखना। हाँ हाँ। और डिपेंडिंग ऑन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, आप 15 से 40,000 रुपीज पर मंथ कर सकते हो। हाँ जी, इवन एज अ ट्रेनी। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेनी हो ना, सीख रहे हो ना, इसलिए हो सकता है कुछ कुछ टाइम फ्री के लिए भी काम करना हो सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई घबराने या कोई इसमें शॉक होने वाली बात नहीं है। ट्रेनी हो तो शुरू शुरू में आप बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस्ड इन्वायरमेंट से आए हो, अभी आप अंडे से बाहर निकले हो, छिलके से बाहर आए हो, तो ट्रेनी है। अगर कंपनी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स और जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि खुद का अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, कंटेंट क्रिएट करा हुआ है, एनालिसिस करी हुई है, थोड़ी सी रिपोर्ट्स बना रखी है दूसरे लोगों पे, ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है, तो 15,000 से 40 के बीच में आपको शुरुआत की सैलरी दे सकती है। रियली रियली डिपेंड्स कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप हायर हो रहे हो। रियली रियली डिपेंड्स कि आप कौन से क्लाइंट के लिए हायर हो रहे हो। रियली रियली डिपेंड्स कि आपका क्या प्रिलिमिनरी इंप्रेशन था इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है, अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सर? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्पिंग सर्च इंजन एनालिस्ट विद कॉम्पिटिटिव इनसाइट। इसीलिए मैंने बोला, जब आपने रिपोर्ट्स बनाई थी, पुराने लोग जब कोर्स में आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो या कोई कंप्यूटर के एनालिसिस करते हो, यहाँ पे इधर काम आती हो। दिस इज वेयर इट ऑल बॉइल्स डाउन टू। ठीक है, तो बाकी लोगों की एड्स एनालाइज करते रहना, बाकी लोगों के डिस्प्ले एड्स, बाकी लोगों की सर्च एड्स, बाकी लोगों की वीडियो एड्स, उसका एक डेटाबेस मेंटेन करके रखना। क्योंकि जब किसी सर्च इंजन एनालिस्ट को उसकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट की उसको ज़रूरत पड़ेगी, आप ही के पास आएगा। ठीक है, एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एसीएम। और क्या चल रहा है? सो बेसिकली कोई भी चीज़ जिसमें उनको आपसे डेटा चाहिए, इन्फो चाहिए, एक ब्रॉडर मार्केट का आइडिया चाहिए, ठीक है, तो आपके पास आएंगे। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, आपके पास आएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के पास। और शुरू शुरू में थोड़ा सा बोरिंग काम हो जाता है ये। नए कीवर्ड्स रिसर्च करवाएंगे, नए प्लेसमेंट रिसर्च करवाएंगे, नए एड फॉर्मेट्स रिसर्च करवाएंगे। और जो जो बजट जो एक एनालिस्ट मेंटेन कर रहा है, अगर उसमें बहुत ही माइक्रो माइक्रो चीज़ें हैं, बहुत ही डे टू डे, घंटे पे घंटे की चीज़ें हैं, तो उसका भी हिसाब किताब वो आप ही पे देंगे। थोड़ा सा इरिटेटिंग ये काम हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है, इसलिए एक्सेल 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 बहुत खेलना पड़ता है इसमें। ठीक है, कितना टाइम लगेगा प्रमोशन तक? हर अप्रेजल साइकिल, लाइक आप इसमें 6 महीने से 1 साल आप इसमें काम करेंगे, फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। टिपिकली 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है मेरे हिसाब से। टाइप ऑफ वर्क जो है एनालिटिकल है, रिसर्च ओरिएंटेड है, थोड़ा सा मैकेनिकल है। देखो यार, ये मत सोचना आपने किसी पे कोर्स करके कोई एहसान कर दिया, या आपने पढ़ाई करके किताबें फाड़ के अपने सर पे 12वीं क्लास ये करके आपने कोई एहसान कर दिया। अभी आप कुछ नहीं हो, प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करो। कुछ नहीं हो आप, कोई स्किल नहीं है आप में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, किसी भी तरीके के क्रेडेंशियल्स नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हम्बलनेस अपने अंदर रखनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं बिल्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब आप लर्निंग स्टेज पे हो, जब आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो,
तो थोड़ा सा मैकेनाइज्ड काम आपको मिल सकता है, थोड़ा सा ऐसा काम जिसमें शायद आपका मन ना लगे, शायद आपको लगे यार ये तो बहुत ही मैकेनिकल हो रहा है, ऐसा हो सकता है। बट ये सब करते हैं, ये मैंने भी करा है, ये दुनिया का उसूल है, चलती गाड़ी ऐसी है। तो किसी को कारपेंटिंग भी सीखनी होती है ना, तो सीधा उसको वहां पे बैठ के लकड़ नहीं कटवाता, वो उसको सबसे बोरिंग काम ही देता करने के लिए, ताकि वो ये पता कर पाए कि जब एक्चुअली में इसका हाथ साफ होने वाला होगा, इसके अंदर कितनी पेशेंस और कितनी टॉलरेंस है एक मैकेनाइज्ड काम करने के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, यही हकीकत है, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर 40 की उसको मिलती है 15। साफ सीधी बात है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जॉब मिलने नहीं वाला। और मिल गया फिर डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली डिपेंड करती है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप जो कॉपीज बनाओगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, उन सब में यही चीज़ काम आएगी, इस बात को एक्सेप्ट कर लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अगर बाय चांस आपको लग रहा है ना कि मेरी क्यों जॉब नहीं लग रही इस फील्ड में, क्या मुझे लोग ऐसे क्यों लुक डाउन कर रहे हैं, हो सकता है बड़ी पॉसिबिलिटी है इसकी वजह से, ये रीज़न हो सकता है। इंग्लिश बहुत कोर कंपोनेंट है पीपीसी का, पूरे डिजिटल मार्केटिंग का ही बहुत कोर कंपोनेंट है, हल्के में नहीं लेने का। सेकंड इज सर्च इंजन एनालिस्ट 1, 2 एंड 3। अब ये 1 क्या होता है जी, 2 क्या होता है जी, 3 क्या होता है, ये सब क्या आप सर पट्टियां पढ़ा रहे हो? मैं आपको बस ये बताता हूँ कि सर कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक्सेंचर, या फिर कुछ ऐसी भी कंपनी होती हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, या कुछ ऑफशोरिंग फर्म्स होती हैं, वहाँ पे भी वो एससीएम का काम करवाती हैं। तो उनमें एनालिस्ट के भी 3 रोल्स डिवाइडेड है। उनमें जो एनालिस्ट भी होते हैं ना, वो भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में होता है। रियली रियली डिपेंड्स, पर अगर ऐसे लेवल्स में बांटा हुआ है, इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। मोस्टली हो सकता है वो शायद गूगल के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हो, या अमेजोन के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हो, और उनके क्लाइंट्स की पीपीसी एड्स या उनकी पर्सनल पीपीसी एड्स वो मैनेज कर रहे हो, इसलिए इसको कुछ कुछ लेवल्स में बांटता है। ये हर जगह लेवल्स में नहीं बटे होते एनालिस्ट, लेकिन अगर बहुत बड़ी फर्म है तो हो सकता है कि आपको ये लेवल्स वहाँ पे दिखें। अब यहाँ पे क्या होता है सर, थोड़े से आपको ओनरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जर्नी में, थोड़ी थोड़ी ओनरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या करते हैं सर इसमें? एनालिसिस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी जो आपके सीनियर मैनेजर लोग, बड़े लोग बनाते हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर या सीनियर एनालिस्ट बनाते हैं। ऊपर से स्ट्रैटेजी आती है, ऊपर से पूरा प्लान बन के आता है, ऊपर से बजट अप्रूव होके आते हैं, आपका काम होता है अब कैंपेन बढ़ाना शुरू करें। लॉन्च, जो लॉन्च का फेज है वो आप करेंगे। अगेन सैलरी डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स। फिर सर बार बार इंग्लिश को इतना क्यों, तो लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत लिखी, हा। डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स, आप 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक भी होता है। रियली अगेन डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, क्लाइंट कितना बड़ा है, और ऑब्वियसली अगर 50,000 रुपये कोई दे रहा है तो बिना एक्सपीरियंस के तो देगा नहीं, तो इसमें तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आपका काम क्या होता है, स्ट्रैटेजीज को समझना है। आपके सीनियर मैनेजर ने जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई है उनको समझना है और कैंपेन के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना है। कैंपेन का स्ट्रक्चर मतलब सर्च बनाऊं, डिस्प्ले बनाऊं, वीडियो बनाऊं, ऐप बनाऊं, क्या बनाऊं, ठीक है। शुरू से शुरू करना है। स्ट्रैटेजी बन के आ गई, प्लान बन के आ गया, कीवर्ड्स बन के आ गए, सब आ गया आपके हाथ में, आपको ट्रेनिंग ने कीवर्ड्स भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसको एनालाइज करोगे और अब एक्चुअल कैंपेन्स डिजाइन करना शुरू करोगे, डिजाइन आप करोगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्च फेज में जितना भी सैंपल डेटा है वो कलेक्ट करना है और केपीआई रिपोर्ट में डालना है। हमारी बात हुई थी ना जब मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो किसी कंपनी के पास 1 करोड़ है तो वो 10 लाख रुपए का सैंपल ले सकता है और उसमें से फिर वो डिफरेंट चैनल्स में बांटेगा। तो वो सैंपल कैंपेन, जो सैंपल कैंपेन आप बना रहे हो वो एक्चुअली में आप बनाओगे और केपीआई रिपोर्ट में आप फीड करोगे कि सर 10 दिन चलाई थी, 10 दिन में ये रिजल्ट है, आगे बढ़े या ना आगे बढ़े, कौन सा चैनल अच्छा था, कौन सा चैनल बेकार था, क्या मार्केट का फीडबैक था, क्या बाउंस रेट था, कितने इंप्रेशन थे, कितनी क्लिक्स थी, ओवरऑल साइट में कितनी लीड जनरेटिव, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, टोटल धंधा कितना आया उस छोटे से लॉन्च फेज के सैंपल कैंपेन से कितना आया, ठीक है। देन कीपिंग अ क्लोज आई ऑन शॉर्ट टर्म टॉप लेवल मेट्रिक्स फॉर वेरियस स्टेजेस, जैसे कि मैंने बताया क्लिक्स, इंप्रेशंस, एवरेज ड्यूरेशन, सोल्स, बोफू, मोफू, ये सब कुछ
आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता है तो डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप पार्ट 2 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फनल क्या होता है और ये सब क्या होता है। ठीक है। कीपिंग अ क्लोज ट्रैक ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस बिडिंग स्ट्रैटेजी एंड टेस्टिंग मल्टीपल क्रिएटिव्स एंड एड कॉपीज फॉर हिटिंग द केपीआई। अब क्योंकि आपने कैंपेन लॉन्च करा है, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज कॉल्ड अ बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको शुरू में ही सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि कौन सी वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने करना है। तो आइडियली जो एनालिस्ट होता है वो मल्टीपल बिडिंग स्ट्रैटेजी एक ही कैंपेन में टेस्ट करता है और उसके बेसिस पे केपीआई की जो रिपोर्ट आती है कि भाई कितनी सेल्स, कितनी लीड्स, कितना एवरेज ड्यूरेशन, कितना बाउंस रेट, ब्ला 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 ब्ला, वो सब कुछ फीड करता है और उस बेसिस पे फाइनल बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो रेकमेंड करता है कि सर ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी सही रहेगी, इसके अब इसको लेके हम जो बाकी के 90 लाख रुपए हैं उसमें से अगेन कुछ कुछ हिस्सा हम इन इन जगह पे डालना शुरू कर देते हैं और ये मेरी बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। सिंपल। ठीक है। सर नहीं समझ आया सर, हवा से गया बेटा, तभी तो पढ़ना है गूगल एड्स, तभी तो पढ़ना है। जब तक कोर्स करोगे नहीं, कंप्लीट करोगे नहीं, तो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी। अभी तो मैं यहाँ पे आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि रास्ता क्या होता है, काम क्या करने को मिलेगा। मैं ये नहीं बता रहा कि काम क्या है या टॉपिक्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं। दिस इज अ रोड मैप वीडियो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करिए और देखिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, उसको नोट करिए कॉपी में, उसके ऊपर रिसर्च करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है तो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी को रिसर्च करो, देखो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स विद सीनियर मैनेजर्स एंड फीडिंग द रिजल्ट्स ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस इनटू द लार्ज ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो सीनियर मैनेजर के साथ रोज बैठेंगे, रोज प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, एड लेवल पे, एड लेवल, एड ग्रुप लेवल पे, एक्सटेंशन लेवल पे। एक आप डिटेल्ड एनालिसिस करके बताएंगे रोज रोज कि क्या हो रहा है, किस तरीके से कैंपेन्स प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्या कुछ नई रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस हम कर सकते हैं, कौन से और नए फॉर्मेट्स हमें टेस्ट करने हैं, कितना बजट का कॉन्स्ट्रेंट्स हमको मिल रहा है, कितनी कॉस्ट पर क्लिक जा रही है, उसको कम करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वेबसाइट में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप एनालिस्ट हैं, आपको एनालाइज करना है। आप एनालिस्ट हैं, आपको एनालाइज करना है। फिर से बोलूंगा, आप एनालिस्ट हैं, आपको एनालाइज करना है। अभी आप मैनेजर नहीं है, अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे, छोटे लेवल पे ही हैं, लेकिन ओनरशिप कंपोनेंट बहुत हाई है इसमें। अब पूरा एक प्रोडक्ट ग्रुप या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मॉडल आपके हाथ में, आप उसको रन कर रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं सर, वैल्यू ऐड कर रहे हैं सर, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और जो वैल्यू ऐड नहीं करेगा उसको फिर वो नौकरी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। तो एनालिसिस इज अ कोर पार्ट। और जब कोर पार्ट आए, अब मैं चुप। ठीक है। देन हम चलते हैं जी परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर। अब ये बड़ा ज़बरदस्त रोल है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है या सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, बात एक ही है, दोनों सेम चीज़ें करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको 2 से 5 साल, चलो 2 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 से 5 साल हो जाते हैं जब, तब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर के दायरे में फिट बैठेंगे सर, फिट बैठेंगे। ठीक है। ये मिड सीनियर रोल होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की स्पेस होती है इसमें। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको लास्ट वाले का बताना भूल गया। प्रमोशन 6 मंथ से लेके एवरी अप्रेजल साइकिल तक आपका हो सकता है। एक्सट्रीमली एनालिटिकल है, थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड है, पार्शियली स्ट्रैटेजिक है और पार्शियली क्रिएटिव है। फुल क्रिएटिव भी नहीं है और फुल स्ट्रेटेजिक भी नहीं है। आप स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, आप जो स्ट्रैटेजी बन के आ रही है, एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, उसमें आप सिर्फ अपना भागीदारी दे रहे हैं। ठीक है। अब आप स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ठीक है। आप क्या करेंगे, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओनरशिप और लेने का मौका मिलेगा। अब आपके पास और अच्छी ओनरशिप आएगी। बेसिक जॉब रोल क्या है सर जी? टेकिंग ओनरशिप ऑफ सम प्रोडक्ट एंड हिटिंग केपीआईज प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स की ओनरशिप लेने वाले हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट ग्रुप्स की। अगेन सर आप मेरे को हमेशा सैलरी का चीज दिखा के मेरे को डिमोटिवेट कर दो, तो डिमोटिवेट नहीं करना सर, इंग्लिश पे काम करना है बस। मैनेजर हो ना, अब तो मीटिंग्स पे भी जाओगे, क्लाइंट कॉल्स पे भी जाओगे, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करोगे, प्लान्स बनाओगे। क्या लग रहा है आपको, हिंदी में बोलोगे क्या? चाहिए भैया इंग्लिश, चाहिए इंग्लिश, समझा करो। डिपेंडिंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, पास स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 45,000 to 1 लाख पर मंथ। कुछ कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मैंने बोला, क्लाइंट कैसा है, कंपनी कैसी है, उनके पास कितना पैसा है और आप उनसे, वो आपसे कितना इंप्रेस्ड है।
सर पैसे हैं, फिर वही बात है, मैं नहीं बोलूंगा पैसे नहीं, पैसे हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, अगर ये खराब तो सब खराब। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो है ही, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल्स तो है ही, लेकिन मोस्ट लाइकली लोग इसी में ज़्यादातर गलती करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सर? कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ग्रुप्स की, और स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, या तो किसी एक प्रोडक्ट की या पूरे के पूरे प्रोडक्ट ग्रुप की एक कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भाई वो प्रोडक्ट क्या है, उसे कौन यूज़ करता है, उसका क्या प्राइस है, उसका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, उसका क्या लॉजिस्टिकल आउटटेक है, वो कैसे सप्लाई चेन में काम करता है, उसके हमारे पॉइंट ऑफ सेल क्या है, ई कॉमर्स का शेयर कितना है, फिजिकल आउटलेट का शेयर कितना है। समझ रहे हो मेरी बात? टारगेट एज ग्रुप्स कौन सी है, ब्रांड की पोजिशनिंग क्या, सब कुछ, सब कुछ, सॉरी सब कुछ। ठीक है, अब आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे सर पीएनएल टारगेट्स के, और पीपीसी पार्टनरशिप और टूल्स के भी रिस्पॉन्सिबल। अब आप पैसे मांग सकते हैं, सर मुझे ये टूल चाहिए, सर मुझे एसईएम रश चाहिए, मुझे वर्ड स्ट्रीम चाहिए, मुझे एएचआरएस चाहिए, सर मेरा काम नहीं चलेगा इसके बिना, प्लीज मुझे चाहिए। अब आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, पैसा मांग सकते हैं इन टूल्स के लिए, क्योंकि अब आप मैनेजर हैं। ठीक है, और अब क्योंकि आप मैनेजर हैं तो आपके पास क्या है, पीएनएल टारगेट्स भी हैं। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलेगी? एनालिस्ट को नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जब तेरे को मैंने 3-4 एनालिस्ट नीचे बिठा के दिए तब प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, जब भी सीनियर लीडरशिप को जरूरत पड़ेगी, आपका मैनेजर आपको साइड आगे कर देगा, जी सही है भैया जी, धीरज बताएगा हर चीज पीपीसी रिलेटेड। भाई साहब क्या कीवर्ड्स चल रहे हैं, कितनी कॉस्ट चल रही है, डिजाइन एसेट्स का क्या हाल चाल है, गूगल एड्स में कुछ ऑपरेशनल स्टफ, बिड स्ट्रैटेजी, लोकेशन, डिवाइसेस, क्या क्या चल रहा है, आपके टिप्स पे होना चाहिए। आप मैनेजर हैं सर जी, आप मैनेजर हैं। ओके, और कितना टाइम, वैसे तो 1 से 3 साल बाद आपका अगला प्रमोशन होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोशन स्लो होगा, बिकॉज अब आपको एक्चुअली में पहले पीएनएल के टारगेट्स हिट करने हैं। टारगेट्स हिट नहीं करोगे पीएनएल के तो फिर भूल जाओ, फिर तो खत्म हो गई बात। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क क्या है, मैनेजेरियल है। अब काम मैनेजेरियल हो रहा है। ठीक है, एनालिटिकल भी हो रहा है और क्रिएटिव भी हो रहा है। अब आपके पास चीजें ऐसी होंगी जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आप दूसरों के सामने बोल सकते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे अचीव करना है, इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे चाहिए, मुझे रिसोर्सेज की नीड है। और क्रिएटिव स्कोर में दूंगा 10/10, क्योंकि इसमें अब आप क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, अब आप लोगों को बोल सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजिस्ट क्या होता है सर? स्ट्रैटेजिस्ट सेम चीज होती है, ये फाइनल रोल है, सीनियर मोस्ट रोल है, इसीलिए इसके लिए प्रमोशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मान के चलता हूँ 5 से 7 साल तो लगेंगे ही लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। नहीं फरदाद झूठ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लगता है टाइम। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजिस्ट वाली पोजीशन है ना, ये थोड़ी कम भी है, क्योंकि इसके लिए स्किल गैप बहुत ज़्यादा है, लोग हैं नहीं। स्किल गैप भी है और एक्सपीरियंस गैप भी है, अभी इतने लोग ही नहीं है पीपीसी में जिन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा हो। ये अब जाके थोड़ी सी फील्ड बढ़नी शुरू हुई है, 2014 के बाद से पीपीसी में एक्चुअल ग्रोथ आई है, उससे पहले तो ग्रोथ ही नहीं थी इसमें। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिक जॉब रोल, अब आप पूरा बिजनेस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। पहले आपने प्रोडक्ट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, यहाँ पे ने क्या लिखा है, पूरा का पूरा बिजनेस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो उस बिजनेस का पार्ट है, सारे प्रोडक्ट्स अब आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीसी। तो 50,000 से 1.5 लाख पर मंथ, ये ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, रियली डिपेंड्स क्लाइंट कैसा है, कंपनी के पास कितना पैसा है, वो कंपनी कहाँ होस्टेड है, आपका एक्सपीरियंस पहले कितना कर चुका है, आपने कितने लाखों करोड़ों रुपए की सेल करी थी, ब्ला 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 ब्ला। नंबर्स हैं अगर आपके रिज्यूमे में जो सब्सटैंशिएट कर पाए तो ये इनफाइनाइट है नंबर, इस पे कोई कैप नहीं है। ये बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बेकार भी हो सकता है, बट मिनिमम 50 तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट की बात करो। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजिस्ट कुछ लोग इंटरचेंज कर देते हैं, कभी कभी ये स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होता, ये बन जाता है सीनियर मैनेजर या फिर डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, तो हो सकता है स्ट्रैटेजिस्ट वो मैनेजर में काउंट करे और मैनेजर को एक्चुअली ये बना दे। तो ये वर्डिंग्स पे मत जाओ, पर आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रैटेजिस्ट लेवल का काम है या फिर ये मैनेजर लेवल का काम है। ठीक है, अब आप जो जो एज ए परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर कर रहे थे ना बाबूजी, अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि उतनी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। तो आई होप, और इसके बाद आप जो भी प्रोग्रेस करेंगे, अब
परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इतना ही है। अब इसके बाद अगर आपको करना है तो अब आपको मार्केटिंग जनरलिस्ट रोल में जाना पड़ेगा, जो कि मैं वैसे भी रेकमेंड करता हूँ कि इसके बाद सीधा कॉर्पोरेट मार्केटिंग या सीधा सीधा मार्केटिंग रोल में जाना पड़ेगा। इसके बाद परफॉर्मेंस का गेम खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश 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 चाहिए 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 चाहिए, एवरेज नहीं अबव एवरेज, और स्ट्रैटेजिस्ट अबव एवरेज नहीं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एंड नॉलेज रखना मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इन द फेस ऑफ नो डेटा, अभी डेटा नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंटली बोल पाना कि हाँ सर कर लूंगा, और उसके बाद वो स्टेप्स उठा पाना, उस वो सीरीज ऑफ एक्शंस ले पाना जिससे कि आप एक्चुअली में वो काम कर पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 5 से 7 से 10 साल भी लग सकते हैं, रियली रियली डिपेंड, बट 5 से नीचे तो कहीं नहीं गए, 5 से नीचे तो कहीं नहीं गए मैं बता रहा हूँ। और इसमें भी ना अगर स्ट्रैटेजिस्ट या फिर सीनियर लेवल पे पहुंचना है, आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है, आपने किन क्लाइंट्स के लिए किन अकाउंट्स के लिए काम करा है। अगर टुच्चे टुच्चे छोटी छोटी कंपनीज के लिए काम करा है, ये नहीं मिलेगा, अच्छी कंपनी में ये नहीं मिलेगा, और ये 100% गारंटी है मेरी, नहीं मिलेगा। तो पोर्टफोलियो अगर कहीं ऑप्शन मिल रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ी सैलरी कम मिल रही है बट पोर्टफोलियो अच्छा मिल रहा है, आई वुड से आप पोर्टफोलियो चुने ओवर सैलरी, नहीं तो आगे जाके आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। ये तो बड़ी सीधी बात बोल दी मैंने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही ट्रेजेक्ट्री है और यही फॉलो होती है, ट्रेनी, एनालिस्ट 1 2 3, या फिर जस्ट वन एनालिस्ट, मैनेजर, एंड देन उसके बाद सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर या फिर स्ट्रैटेजिस्ट। मान के चलो ये 10 साल का आपका करियर ग्राफ है। वो भी डिपेंड करता है इंग्लिश ठीक है या नहीं है। अगर आपको सिर्फ बैक एंड पे बिठा दिया, फ्रंट एंडिंग करने को ही नहीं मिल रहा, भूल जाओ ना, ना अंग्रेज बनना पड़ेगा सर, बनना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी वीकनेस है और मुझे दिखता है लाइव सेशंस में भी अंग्रेज बनना पड़ेगा। पीपीसी में आज आगे जाना है तो भी अंग्रेज बनना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब लास्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद, विच इज हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब एंड नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड में एक साथ डालूंगा आने वाले सेक्शन में। ऑल द बेस्ट। जाओ सर वीडियो के लास्ट मॉड्यूल पे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने क्या करना है, पहले तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद इसको शेयर करना है और नीचे कमेंट करना है डंका बजा के। आपने कमेंट क्या करना है, मज़ा। अगर आपको एक्चुअली में अच्छा लगा, आपने कमेंट क्या करना है, मज़ा। तब तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। मज़ा लिख दीजिए ताकि मुझे मज़ा आ जाए और पता चल जाए कि हाँ डिस्पाइट हैविंग सच अ लॉन्ग वीडियो, आप लोग इतनी इज्जत करते हैं मेरी और आप लोग इतने सीरियस है अपने करियर के बारे में कि आपने इतने लंबे वीडियो होने के बाद भी उसको यहाँ तक देखा, ठीक है। ओके लेट्स गो। अब हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो उसी के लिए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ओके टू बी पैशनेट अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट व्हाट इज नॉट ओके इज टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ओनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग। पैशनेट होना गूगल एड्स को लेके अच्छी चीज है, स्पेशलाइज करना उसको लेके अच्छी चीज है, पर उसमें दब के रह जाना, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही दब के रह जाना, विच इज कॉल्ड अ स्पेशलिस्ट अप्रोच, गलत है। जाना आपने ब्रॉड ही है, क्योंकि अगर आपको सीएमओ के सपने देख रहे हो आप, अगर आप ये देख रहे हो कि मैं ओवरऑल ग्रुप लेवल पे ग्रुप मार्केटिंग देखूं, सारे कंपोनेंट्स देखूं, तो आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को। जहां ईमेल सीखने का मौका मिले उधर ईमेल भी सीखना है, जहां कंटेंट बनाने का मौका मिले उधर कंटेंट भी बनाना है, जहां पे एड्स चलाने का मौका मिले उधर एड्स भी चलानी है, और जहां एसईओ सीखने का मौका मिले एसईओ भी सीखना है। आपने सुपर डुपर ब्रॉड जाना है, हर चीज का आइडिया होगा, जितना होगा उतना अच्छा, तभी आपको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग से बहुत प्यार है, आई लव इट, और मैं गूगल एड्स बहुत सालों से चला रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। अब मैं जब भी अप्लाई करूंगा तो मैं अप्लाई करूंगा मार्केटिंग मैनेजर की, विच इंक्लूड्स एवरी सिंगल चैनल। असली ग्रोथ जनरलिस्ट में ही है, नहीं माननी बात मत मानो, जब खुद जाओगे जॉब मार्केट में अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड होना है तो बात और है, बट यहाँ हकीकत की बात हो रही है, ठीक है। आपका जॉब एज अ डिजिटल मार्केटर अंडरस्टैंड करना है मार्केटिंग को होलिस्टिकली। पीपीसी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पर ये एंड गेम नहीं है। सब कुछ जैसे होता है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है पर पैसा सब कुछ नहीं होता, वैसे ही पीपीसी बहुत कुछ है और पीपीसी सब कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात?
सिर्फ पीपीसी 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 करते रहोगे ना तो फिर पीपीसी 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 में ही रह जाओगे। फिर पेप्सी पीना बैठ के पीपीसी में, गंदे गंदे जोक्स मारूंगा मैं ऐसे ही, फिर हंसी भी नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। ये जो लोग आपको फोमो कराते हैं ना कि भैया पीपीसी में ही रह जाते, उसको आप मोमोज डालो चटनी के साथ और खा जाओ उसको, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। इस फोमो में नहीं फंसना कि मैं और इसमें जाता हूं, नहीं। कोशिश करनी है सब सीखने को मिले, सब मिलेगा तो बेटर है। सिर्फ पीपीसी 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 ना, नो पीपीसी, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, पहले तो अपना प्रोग्राम खत्म करो। अच्छा, सिर्फ वीडियोस देखना प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ क्विज़ करना प्रोग्राम नहीं होता, कुछ भी उल्टे पुल्टे पसाना नहीं होता। तीनों चीजें करनी है, वीडियोस भी देखने, क्विज़ भी करनी है, असाइनमेंट भी बनाने, खुद का कंटेंट भी बनाना है, और जो मैं आगे चीज बताऊंगा वो भी करनी है, ठीक है। और मेंटोर से कनेक्टेड रहना है, अपने अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहना, उसके साथ इन टच रहो कि सर ये हो रहा है मेरे साथ। अगर ऐसा कोर्स कर लिया जी भाई साहब, पैसे दे दिए 40-50 हज़ार रुपये और आपका मेंटर अब गेड़ी मारने चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है, और आप भी उनसे कुछ नहीं पूछ रहे, आप उनसे टच में नहीं हो, तो फिर आपने कोर्स करा भी या नहीं करा मुझे नहीं पता, आई कांट रियली से, ठीक है। कम से कम 5 पीपीसी रिपोर्ट्स बनाने की सोचें। और मेरा एक स्टूडेंट, हमारा एक व्यूअर है सुनील, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा बट सुनील समझ जाएगा, सुनील स्पेशली आपके लिए ये रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे और इंग्लिश पे काम करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आप आए थे मेरे पास एक बार कंप्लेंट लेके कि मेरे को जॉब नहीं लग रही, और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं मेरी पीपीसी में जॉब नहीं लग रही। ये कर लो तुम पहले, आप लोग पहले कर लो, और ये कैसे बनाते हैं हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे रिपोर्ट। पर खुद भी सर्च करोगे तो समझ में आ जाएगी कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अज्यूम करो, कुछ ब्रांड्स के चैनल एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है, ऑडियंस को सेगमेंट करो एसटीपी के फॉर्मेट में। नहीं पता तो आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं करा, अगर ये चीज़ नहीं पता है, एसटीपी नहीं पता क्या होती है, तो आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं करा है। गो बैक टू द फंडामेंटल्स एंड लर्न अबाउट दिस, ठीक है। उनके जो भी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स चल रहे हैं उनकी फ़ोटो खींचो, उनकी क्या हेडलाइंस है, उनकी कैसे एड्स आ रही हैं, उनका क्या टैगलाइन है, वो किस तरीके से फनल का पार्ट है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ। जी हाँ, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ। फिर उसको एक दूसरे के साथ बहुत सारे मान लो कि अगर एक ही ब्रांड के 3 कॉम्पिटिटर है तो तीनों का एक टेबल बना के कंपेयर करो कि कौन कितनी एड्स चला रहा है, कौन किसके कितने पोटेंशियल इंप्रेशंस हैं, और किसका कितना मार्केट शेयर है, किसका कितना इंप्रेशन शेयर है। गूगल कीवर्ड प्लानर में आपको सर्च वॉल्यूम भी मिल जाएगी उन कॉम्पिटिटर्स की, उनका डेली सर्च वॉल्यूम, डेली सर्च इंप्रेशन सब मिल जाएगा। ये ढूंढने से तो बेटा भगवान भी मिल जाता है। आप ढूंढो कि मैं किस बेसिस पे कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कर सकता हूँ पीपीसी की, अपने सजेशंस और रिकमेंडेशंस दो उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कि अगर आप उनके मार्केटिंग मैनेजर होते तो आप क्या करते, आप कैसे डिफरेंट एड्स बनाते, आपका क्या इंसाइट होता, आपकी क्या फिलॉसफी होती, आप किस तरीके से उस प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। खुद भी अगर कैनवा से कुछ सैंपल क्रिएटिव या डिस्प्ले एड्स बना पाओ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आपका रिज्यूमे बहुत हैवी हो जाएगा और लोग आपको सलाम ठोकेंगे, आपको बोलेंगे यार ये बंदा काम करके है। अगर सिर्फ नॉर्मल जेनेरिक रिज्यूमे बनाओगे, ये रिपोर्ट्स नहीं बनाओगे, मिनिमम 5 बोल रहा हूं भाई साहब, 5, सुनील जी और बाकी सब वो लोग जो पीपीसी में जाना चाहते हैं, आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, अगर ये नहीं बनाएंगे और सिर्फ रैंडम जेनरिक रेज्यूमे भेजेंगे और सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में बात करके आएंगे और कहीं पे भी अप्लाई कर देंगे और फॉलो अप नहीं करेंगे और नेगोशिएट नहीं करेंगे सैलरी, अगर सिलेक्शन हो भी गया, फिर बोलेंगे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं है, तो सर इसमें गलती डिजिटल मार्केटिंग की तो है ही नहीं, किसकी है। एंड अग्रेसिवली अप्लाई करना है, ठीक है, अग्रेसिवली अप्लाई करना है, फॉलो अप करना है। भाई साहब मैं पहले भी बोल चुका हूं, हलवा नहीं है और हलवा समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़े से स्मार्ट एफर्ट से हलवा बन भी जाएगा और बहुत मीठा मीठा बनेगा, बहुत मीठा मीठा बनेगा। कोर्स कर लिया, वीडियोस देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर रिपोर्ट्स नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। कोर्स कर लिया, वीडियोस देख लिए, सब कुछ कर लिया, रेज्यूमे बनाया, उसमें प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं है, जॉब नहीं मिलेगी। कोर्स कर लिया, वीडियोस देख लिया, मेंटर से बात कर ली, सब कुछ कर लिया, पर कवर लेटर नहीं बनाया, जॉब नहीं मिलेगी। कोर्स कर लिया, वीडियो देख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया, लेकिन लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन ढंग से होलिस्टिकली नहीं समझा चीजों को, और सिर्फ डेस्परेशन से अग्रेसिवली अप्लाई करते गए, अंधाधुंध लेफ्ट राइट सेंटर, तो आपने स्ट्रेटेजिक और टैक्टाइल अप्रोच नहीं लिया है, आपने सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच लिया। और मैं फिर से एक बात बता दूं, ये सब चीजें भी तभी काम आएंगी अगर इंग्लिश लैंग्वेज एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की मीट हो रही है,
एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर रही हैं तो सब छोड़ दो, पहले उस पर काम करो और फिर इस पे आना। लेकिन अगर अपनी इंग्लिश पे ऐसा होता है कि यार हिचकिचा रहा हूँ, हड़बड़ा रहा हूँ, स्टैमर करता हूँ और वर्ड्स नहीं निकलते, वोकेबलरी भी मेरी बहुत ही बिलो एवरेज है और मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये जाके आपको एक हैंडीकैप बनेगा, पीपीसी में भी बनेगा, 100% बनेगा। पहले इस हैंडीकैप को तोड़ो और फिर उसके बाद इधर आओ, तो जाके कुछ बात बनेगी। अप्लाई करते रहना है। और एक बोनस स्टेप आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया, गूगल एड्स अकाउंट बनाओ, एक यूट्यूब चैनल बनाओ, वाईटी रील्स लिखा है पर बेसिकली शॉर्ट वीडियोस आप बना सकते हो, प्रेफरेबली इंफॉर्मेटिव या एजुकेशन पे, ठीक है। जो भी फैक्ट है, कुछ भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, उस पर एक छोटा सा रील बनाओ, मतलब शॉर्ट्स का वीडियो बनाओ, बहुत आसानी से आपको बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपने वीडियोस यूट्यूब एड से प्रमोट करो, एक छोटा सा सबस्टैक का अकाउंट बनाओ और उसमें एक न्यूज़लेटर आप बना सकते हो, या तो आप कन्वर्टकिट पे बना सकते हो, सबस्टैक पे बना सकते हो, और लोगों को बोलो ज्वाइन माय न्यूज़लेटर टू गेट फर्दर अपडेट्स। जैसे ही इसमें सब्सक्राइबर आने शुरू हो गए और पीपल आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने मार्केटिंग का नारियल फोड़ दिया। अब आपने बिना किसी की मदद के, बिना किसी की गाइडेंस के, बिना किसी की अपॉर्चुनिटी के अपने आप को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके, थ्रू रील्स खुद को प्रमोट करके लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप मेरे न्यूज़लेटर से जुड़ना शुरू करो। और ये चीज जब आप इंटरव्यू में बताएंगे, खासकर पीपीसी के इंटरव्यू में, कि मैंने अपने बल पे, अपने दम पे कंटेंट भी बनाया, प्रमोट भी किया, न्यूज़लेटर पे साइनअप्स भी आए, एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल हु हैव फॉलोड मी फॉर माय ओन कंटेंट, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, यू हैव नेल्ड द जॉब एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। इसमें कोई क्राफ्टशाला की जरूरत नहीं है, कोई आईडी की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। दिस इज टोटली, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये लगेगी, वो भी इफ यू आर स्मार्ट, इनफैक्ट इतनी भी नहीं लगेगी। तो पीपीसी स्टार्ट करने का ये सबसे अच्छा अप्रोच है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड अप्लाई करते रहो, यू विल नीड टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ कंपनीज एंड फॉलो अप एटलीस्ट थ्राइस। जब तक 3 बार फॉलो अप नहीं किया ना, जब तक 3 बार फॉलो अप नहीं किया, तब तक इसका मतलब काम ढंग से नहीं किया है, इसका मतलब आपने अभी अपना काम ढंग से नहीं किया है। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर? सो ये हो गया जी वीडियो हमारा। एंड सर जी, एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। एलिमेंट्री नॉलेज विल किल यू। एलिमेंट्री नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना जेनेरिक जाएंगे उतना मरेंगे आप। जेनेरिक नहीं जाना है, स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, स्पेसिफिक टारगेटिंग, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करें। जेनरिक जेनरिक जेनरिक, सर दिस इज एसटीपी, सर दिस इज, अरे nobody wants to listen to your STP, everybody wants to see it in action. Create something which shows people that you know what STP actually is instead of just talking about STP. किसी को फ्री का बाबा वाला ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खासकर रेज्यूमे में, इंटरव्यूज में। nobody really really cares about it. Think about it. जब आप खुद इतनी कॉल्स आती हैं और आप उसको नहीं उठाते हैं, राइट? जब बैंक वाले आपको फ़ोन करते हैं, हेलो सर हमारा एक लोन ले लीजिए, आप नहीं उठाते हैं, तो इसका मतलब कि वो जेनेरिक प्रोडक्ट आपको जेनेरिक तरीके से सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, आपने नहीं करना, ठीक है। कंटेंट राइटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ गूगल एड्स। इंग्लिश गयो तो करियर भी गयो। फ्रेशर्स विल नीड टू अप्लाई 100 टाइम्स मोर अग्रेसिवली, और ये फैक्ट है। पहला जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अप्लाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, फॉलो अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैं केएसए की बात करूं, मुझे पता है कि अभी आप उस पोजीशन में नहीं हो जहां पे आप एड्स चला पाओ, और कंपनीज को भी ये पता है, बट वो एक 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। एक तो नॉलेज, कि आपको सच में एडवर्टाइजिंग समझ में आती भी है या नहीं, या सिर्फ आपके पास बुकिश नॉलेज है। और वो कैसे आप समझा पाओगे? आप इसी तरीके से समझा पाओगे जब आप उनको एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स या रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक प्रोजेक्ट दिखा पाओ कि ये मैंने बनाया है, दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई नो दिस थिंग, यू हैव टू गिव मी अ चांस। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे वहां पे, तो भूल जाओ, रेज्यूमे भी नहीं देखने वाले वो आपका। ये बात मैं कंफर्म के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका रेज्यूमे भी नहीं देखने वाले, नहीं देखने वाले, ठीक है। स्किल्स, कैन यू एनालाइज देयर एग्जिस्टिंग कैंपेन्स एंड गिव एम्प्लॉयर्स सम इनसाइट्स इनटू द एग्जिस्टिंग। अगर वो
जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, अगर आप खुद एक पेजर का डॉक्यूमेंट भी ले जाए ना कि सर ये मैंने आपका कैंपेन देखा है और ये चीज़ें अभी चल रही हैं और ये कुछ चीज़ें मिसिंग है, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, आपने ऑलरेडी एक कदम बढ़ा दिया उनको इतना इम्प्रेस करने का कि आप आपके अलावा और किसी को देखेंगे ही नहीं। When I say skill gap, this is what it means. Skill gap का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको करना नहीं आता। Skill gap का मतलब ये भी होता है कि आपको इनिशिएटिव लेना ही नहीं आता। You are just lazy. You are just lazy. Lazy लोग भी अनस्किल्ड होते हैं। Lazy लोग भी अनस्किल्ड होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड एटीट्यूड, हाउ इन्फॉर्म्ड आर यू, क्या क्या नया चल रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको उसके बारे में अवेयरनेस है या नहीं। मार्केट में जो भी नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, जो भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जो भी नए नाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आपको उनके टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात है। फिर से मैं लास्ट कुछ फाइनल कमेंट्स दूंगा। जेनरिक ज्ञान, इंस्टेंट रिजेक्शन, हवाबाजी, कोई काम नहीं किया पर फट्टे मारे जा रहे हो, इंस्टेंट रिजेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर ठीक नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लग रहा है उसको नेचुरली फ्लो ना कराने में, आई एम सॉरी, ये फैक्ट है। एंड अंडर कॉन्फिडेंस, सब कुछ ठीक है पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं फिर से बता दूं, मैं जो भी मैंने बोले आपकी बातें सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोली हैं। आई रियली केयर अबाउट यू एंड आई रियली वॉन्ट यू टू सक्सीड, बट यू हैव टू स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। प्लीज गाइज, बहुत हो गया, ठीक है। ये सूट कोट अब बंद कर दो यार प्लीज। रियल स्टेप्स लो, रियल काम करो, गिव इट टाइम, गिव इट एनर्जी, फोकस इन वन डायरेक्शन। सक्सेस ऐसी मिलेगी दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा मिल कैसे गई, मिलेगी जरूर। और एक बार newageskills.co.in को ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपका मेंटोर बनने लायक हूं तो मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी गाइडेंस, मेरी इनसाइट्स और मेरी आपकी तरफ एक लेवल ऑफ प्यार एंड इज्जत जो मेरे हर स्टूडेंट के लिए आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।